साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग ने बहुत कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने के लिए आपका मोबाइल ऑन करके लिंक पे आके मुझे सुनने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरी बात शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूंगा कि मैं प्योर गुजराती नहीं बल्कि देसी गुजराती हूँ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं रहेगी, मैं गुजराती होने की वजह से, और थोड़ा आपको मुझे संभालना पड़ेगा कि अगर मेरा हिंदी इधर उधर होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सहन करना पड़ेगा मुझे। तो शुरू करने से no पहले problem. दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये इंडस्ट्री में आके कदम रखा और आज आर्टिस्ट तक की जर्नी मेरी रही है, उसके पीछे मैं सबसे पहले धन्यवाद या शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और कंपनी के स्पेशल मैनेजमेंट, हमारे सीईओ मिस्टर कैलाश भट्टर सर, हमारे सीईओ मिस्टर सलील मैथ्यू सर, और हमारे वीपी मिस्टर आलोक पांडे सर, और इसके साथ में ऑल मैनेजमेंट, जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ मिल पा रहा हूँ और मेरी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज आया है। और उसके साथ दोस्तों मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा मेरे वो गुरुओं को, मेरे पथदर्शक कि जिन्होंने की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैं जो भी कुछ आज हूँ, मुझे जो बनाया गया, मेरे पीछे जो मेहनत की गई है दोस्तों, आज मुझे प्राउड फील होता है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मिस्टर जी के पटेल सर, मिस्टर सीएन पटेल सर गुजरात से, और मेरे प्यारे महागुरु और मेरे मेंटर हरीश सेठीगर सर जो मुंबई से बिलोंग करते हैं सर, इन गुरुओं की वजह से आज मेरी लाइफ में चेंज आया है, उजाला आया है। तो मैं गुरुओं को नमन करके, प्रणाम करके मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। दोस्तों मेरी जर्नी अब तक की जो रही है वो है एक पर्सनल और दूसरी बिजनेस। तो हम थोड़ी दोनों पहलू पे थोड़ा नजर डालेंगे, थोड़ा बात करूंगा मैं आपसे। वैसे तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, वैसे तो मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर दोस्तों जो मेरी जर्नी रही है, जो जर्नी के अंदर मुझे नॉलेज मिला है, जो मुझे एक्सपीरियंस मेरा हुआ है ये बिजनेस और मेरा पर्सनल लाइफ का, वो मैं आपके साथ जरा थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। अगर शायद ये इंडस्ट्री में कोई आया है और मेरा जैसा है, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर उनको भी आगे बढ़ना है, तो वो भी शायद ये मेरी स्टोरी सुन के या कुछ भी इसमें से प्रेरणा लेके अगर आगे बढ़ता है, तो उसमें मैं खुश नसीब रहूंगा। मैं खुद के लिए प्राउड फील करूंगा कि कुछ तो योगदान उनकी लाइफ में भी मेरा रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेरी पर्सनल जर्नी से। तो पर्सनल जर्नी मेरी यहाँ से शुरू होती है। एक बच्चा छोटा जिनका जन्म हुआ एक किसान परिवार के अंदर, आप देख रहे हो मेरे पापा, मेरे मदर और मैं और मेरी छोटी बहन, इतना छोटा परिवार। वैसे मेरे फादर के दूसरे भाई है तो नवनीत पटेल करके, फादर का नाम कांतिलाल पटेल। हम पूरा आज संयुक्त फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा जिंदगी हमारा पापा ने मेहनत करके शुरू से मुझे दिया था। लेकिन किसान परिवार होने की वजह से दोस्तों जो मेरा जर्नी रहा है, ये मेरा दूसरा फोटो है मेरी बहन के साथ, और मैं जहां से बिलोंग करता हूँ एक छोटा गांव है, विष्णुपुरा करके एक छोटा गांव है जो कपड़वांच तालुका का खेड़ा जिला में पड़ता है। खेड़ा आनंद जिला जो आप जानते होंगे। तो छोटा गांव मतलब कि 35 घर की आबादी है, सिर्फ मेरे गांव में 35 घर है, ज्यादा घर नहीं है। तो एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करके मैं आज आपके साथ बात करता हूँ, जुड़ा हुआ। दोस्तों मेरे एजुकेशनल लाइफ, तो एजुकेशनल लाइफ में विष्णुपुरा प्राथमिक शाला जिनको हम बोलते हैं दोस्तों, जो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ से मेरी एजुकेशन, मेरी लाइफ शुरू हुई। और कपड़वंज में पढ़ा, एसएससी किया, और उसके साथ 10वीं के बाद अहमदाबाद, और लास्ट में मोड़ासा के अंदर मैंने मेरा नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के से मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरा ज्यादा कुछ
परसेंटेज नहीं आता था, मतलब कि 58% में फर्स्ट क्लास भी नहीं हुआ था, मैं सेकंड क्लास में रह गया था। और दोस्तों यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। जैसे कि ये एजुकेशन करके मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन हो गया ठीक है, अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ना मतलब बचपन से ऐसा माइंड में किसी ने डाला था या मेरे अंदर कुछ कीड़ा था कि अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो बिजनेस फील्ड में जाना पड़ेगा, जॉब से नहीं होने वाला है। तो तुरंत दोस्तों 1995 के बाद तुरंत मैंने 95 खत्म होते मेरा पापा ने शादी करवा दिया, बहुत मना करने पर भी, क्योंकि हमारा सोसाइटी का जो रूल है उसी के हिसाब से मेरे गले में हार माला डाल दी गई। और फिर भी दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि 95 के बाद मुझे कैरियर कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। और न तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, न तो मेरे पास नॉलेज था, न तो मेरे फैमिली में किसी ने बिजनेस किया था। फिर भी एक जिद थी, कुछ बड़ा करना था। तो मेरे अंकल के साथ एक परिवार की हमारी फैक्ट्री हमने शुरू की अहमदाबाद नरोडा 96 में। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं वो उसी दिन का है जिस दिन हमने फैक्ट्री 96 में शुरू किया था। और मेरे साथ मेरे अंकल हैं जो आप देख पा रहे हैं फोटो में। हमने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे एक इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, जहाँ पे 19-20 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। ये फोटोग्राफ्स है वहां उसी टाइम के। तो फैक्ट्री थी दोस्तों, शुरू किया था। और उसके बाद 96 से 2009 तक 5-6 बिजनेस मैंने किए। 96-99 तक फैक्ट्री, फिर बीच में थोड़ा फार्मिंग 1 साल, और फिर डायरेक्ट सेलिंग में मैं आ गया 2001 से 2004। और उसके बाद 2 एजेंसी करी 2004 से 2009 तक। लेकिन दोस्तों यहाँ से मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा टेंशन और मेरा कर्व मेरी लाइफ के अंदर ज्यादा आ चुका था। और उसी दौरान दोस्तों गॉड गिफ्टेड 2 चाइल्ड भगवान ने हमारी झोली में हमको दिए हुए थे। तो एक मेरी बेटी और मेरा बेटा छोटा, जिसका फोटोग्राफ देख रहे हैं, रिद्धि और सार्थक करके नाम है, आज बड़े हो चुके हैं। दोस्तों 2008 में मेरा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था, क्योंकि मेरा दिसंबर 2008 के अंदर एक बाइक के ऊपर एक्सीडेंट के साथ मेरा सामना हो गया। और पूरा मैं फ्रैक्चर हो गया था कि हाथ मेरा पूरा फ्रैक्चर हो गया, और ये पूरा मेरा जो चेहरा है फ्रैक्चर हो गया। और मैंने अगर जो हेलमेट नहीं पहना होता तो शायद आज आपके सामने नहीं भी होता। और मेरा बहुत खराब पेज चल रहा था 2008 तक। और मैंने बहुत सोचा उसी टाइम, फ्रस्ट्रेट था, कपड़ों के अंदर में रहता था। मैंने 2 साल के अंदर किराए के 7 मकान बदल चुका था मैं। मेरा वतन, मेरा गांव से थोड़ा मतलब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है कपड़वंज। कपड़वंज के अंदर दोस्तों मैं जब था बहुत फ्रस्ट्रेट था, टेंस था। और उसी टाइम मैंने मेरे खुद का एनालिसिस किया कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला था, तुरंत दोस्तों मैंने एक डिसीजन लिया था कि अब 2009 के शुरुआत में मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे अब कोई भी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं करना है, रिस्क फ्री मुझे काम करना है, विदाउट रिस्क काम करना है। और मैंने निर्णय लिया 2009 की शुरुआत में, लोन न लो, लोन को कभी मत लो, क्योंकि उसकी वजह से दोस्तों बहुत बड़ा कर्जा, 14 साल की कैरियर की लाइफ के चक्कर में फाइनल रिजल्ट दोस्तों बहुत बड़ा मैसिव लॉस मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर आ चुका था। और मैं अपने आप को कोसने लगा था, बहुत फ्रस्ट्रेट था। लेकिन खुदा, सब कहते हैं दोस्तों, और भगवान भी, जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो कोई ना कोई एक दरवाजा ओपन करता है। दोस्तों फिर से मैंने खुद पर विश्वास करके ऊपर उठने का कोशिश किया। और मेरे सामने जो रास्ता था, 3 रास्ते थे मेरे सामने, 3 रास्ते थे, 3 दरवाजे थे। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास 3 ऑप्शन था। पहला था फार्मिंग। मेरे फादर ने भी बोला कि फार्मिंग कर ले। लेकिन दोस्तों मैंने फार्मिंग का एक्सपीरियंस है और मेरे फादर को मैंने देखा है आज तक किस तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया, और हमारा फैमिली का जो हालत था। दोस्तों फार्मिंग में 3-4 साल में ऐसा एक साल आता है जो सब कुछ लेके चला जाता है। तो एक ऑप्शन यह था, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। दूसरा ऑप्शन था मार्केटिंग इंश्योरेंस, विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है मार्केटिंग इंश्योरेंस। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो मैंने एक बार डायरेक्ट सेलिंग कर चुका था और टेस्ट
उसका मैंने एक बार ले चुका था, तो अंदर एक कीड़ा तो पड़ा हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन दोस्तों जो एक्सपीरियंस था, बैड एक्सपीरियंस वहां का, क्योंकि वहां भी दोस्तों अचीवमेंट मैंने किया था, 3 लेवल क्रॉस किया था वहां पर भी। और 4 साल के बाद, 3 साढ़े 3 साल के बाद मुझे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हुआ वहां पे। तो अब तक थोड़ा घाव भर चुका था और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की ताकत मुझे पता चल चुकी थी। लेकिन सही में उसी टाइम पे 2009 की बात सुना रहा हूं, क्योंकि कंपनी मेरे भी दिमाग में आ चुका था। कंपनी के बारे में जब तक हम नहीं जानते, या कंपनी के कारण नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कुछ भी हो सकता है, या गवर्नमेंट के इश्यू से कुछ भी हो सकता है, तो मन नहीं बन रहा था। फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेने का मैंने सोचा, क्योंकि एक गुरु मंत्र जिससे मैं बहुत बहुत इंप्रेस था, ओपीई ओपीएम, अदर पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट्स। ये जो गुरु मंत्र है, जो हमारी लाइफ में 4 चांद लगा सकता है, हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। तो फिर से दोस्तों मेरे सामने मेरे अंकल ने उसी दौरान, दोस्तों जैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, हम जिस चीज को चाहते हैं, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सोचने लगा, तो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आने लगी। और उसी दौरान मेरे अंकल ने एक कंपनी से मेरा परिचय करवाया। और दोस्तों पहली बार मैं इस मैनेजमेंट के साथ, एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ ये प्रेजेंटेशन देखने का मुझे मौका मिला, मेरा कजिन अंकल की वजह से। 10/4/2009 के दिन मैंने पहली बार प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद तुरंत दोस्तों, कंसेप्ट तो मुझे पता था, मालूम था, लेकिन मुझे कुछ लगा, क्योंकि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ कि जब तक चाहे पानी भरा हुआ कुआं हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई किसी की पर्सनल लाइफ हो, जब तक हम अंदर नहीं उतरते, जब तक अंदर की सच्चाई, अंदर की हकीकत नहीं जानते, तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक हमें सच्चाई नहीं मालूम रहती है, तो हमें अंदर उतरना होता है। तो मैंने तुरंत कुछ भी आर्ग्यूमेंट किए बिना तुरंत बोला था कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई, और ऑन द स्पॉट मैंने उसी दिन, जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन देखा, उसी दिन दोस्तों मैंने ऑन द स्पॉट, जबकि मेरे गुरु जीके पटेल सर तो गांधीनगर से बिलोंग करते हैं, तो मेरे सामने थे, एक भी शब्द नहीं बोला था। और उसी दिन दोस्तों मैंने फॉर्म भर दिया था। और वहां से, क्योंकि बिजनेस तो मुझे करना था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, आगे का एक्सपीरियंस भी था, तो मुझे समझना था कि अगर 2-3-4 साल के बाद अगर फिर से एक्सपीरियंस यही मेरे साथ बेड हो रहा है, अगर 2-3-4 साल के बाद मुझे फिर से बिजनेस करना पड़ेगा, अगर 2-3-4 साल के बाद फिर से मुझे कुछ नया काम करना पड़ेगा, अगर ऐसा होने वाला है, तो मुझे अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए। मतलब कि अभी मुझे थक चुका था, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा भी था। तो एक ही बात था कि अगर इधर फ्यूचर है, कैरियर है, अभी पैसे के लिए मुझे दूसरा काम नहीं करना है, तो मुझे समझना था। और दोस्तों मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद दोस्तों तुरंत उसी दिन मेरे कुछ सीनियर थे, मैंने कहा कि जितने भी मटेरियल है, सीडी डीवीडी का जमाना था, जो भी मैंने मांगा 19 सीडी डीवीडी मुझे मिला। और कुछ कंपनी के बारे में जो लिटरेचर मिले, जो मुझे बुक्स मिले, वो मिले के घर पे गया। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, मैंने 3 दिन के अंदर 19 सीडी डीवीडी कंटिन्यूअस 3 दिन के अंदर 19 सीडी डीवीडी मैंने देखी थी। कैसे देखी होगी? एक सीडी डीवीडी समझो कि 2.5 से 3 घंटे की होती है। दोस्तों 3 दिन के अंदर मैंने 19 सीडी डीवीडी, मैंने कमरा बंद करके, क्योंकि भूख थी, मुझे समझना था अगर यहाँ मेरी कैरियर बनने वाली है, तो मुझे ये दिल से समझना चाहिए। और कैसे बनेगी? दोस्तों हिम्मतनगर एक इलाका है, वहां से बड़ौदा बीच में बहुत बड़ा फासला है, करीबन 150 किलोमीटर से ज्यादा फासला है। 150-200 किलोमीटर के बीच में जहीं पर भी सेमिनार, ट्रेनिंग, फंक्शन होते थे, मैं चला जाता था सामने से। मुंबई तक गया, कंपनी के एमडी को सुनने का मौका मिला। और दोस्तों लास्ट एक दिन था, और उसी दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन उसी दौरान दोस्तों, जैसे हम कोई भी जर्नी करते हैं, हमारा कोई भी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको पहुंचना है, अगर सपोज एक वीक के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो हमारी जो तैयारी रहती है, हमारी जो जो बिफोर जर्नी, जो हमारा एक, जो भी हम हमारे साथ में सामान कौन कौन से लेके जाना है, तैयारी करते हैं। वैसे दोस्तों मेरी लाइफ के अंदर जब मेरा फ्रस्ट्रेशन पीरियड चल रहा था, जो भी मैंने सोचा
कि लाइफ सक्सेसफुल लोग कैसे जीते हैं और कैसे वो सक्सेसफुल बनते हैं। उसी दौरान उसी दौरान दोस्तों, बिफोर स्टार्ट जर्नी आई लर्न मेनी थिंग फ्रॉम माय पास्ट एंड सराउंडिंग एंड डिसाइडेड टू फॉलो सम रूल्स। मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो कुछ जो रूल है, जो सिद्धांत है सक्सेसफुल बनने के, वो मुझे फॉलो करने रहेंगे। वो मेरे दिमाग में था और मेरे सराउंडिंग एरिया जो मैंने सीखा 15 जून 2009 तक मैंने कोई काम नहीं किया था। और दोस्तों, रूल्स थे। कौन सा रूल मैंने सीखा था? तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट लाइफ। अगर एक सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल बनता है या कुछ उनकी सिग्निफिकेंट लाइफ बनती है, तो कैसे बनती है, कुछ रूल रहते हैं। तो मैंने सीखा था। और दूसरा कि अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो रूल्स उसके क्या रहेंगे, मुझे क्या मिनिमम करना पड़ेगा। तो पहले से बिफोर जर्नी, जहां पर हमको सब कुछ मनाली जाना है, तो मनाली जाने से पहले जो हम तैयारी करते हैं दोस्तों, वो मैंने मैंने कर दी थी। जो मेरे दिमाग में आया था, जो मैं सीखा था। तो ये दो चीज रख के दोस्तों मैं भी साथ में चल रहा था। जैसे कि रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट लाइफ, तो पहला मैंने सीखा था, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो कीप डिस्टेंसिंग फ्रॉम स्टॉपिंग पीपल इंक्लूडिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड ऑलवेज स्टे इन बिजनेस एटमॉस्फेयर। हमको जो हमारे लाइफ में हमको सक्सेसफुल बनने से हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली लोग जो हमको रोक रहे हैं, उससे दूर रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। बोले हमारे फैमिली फ्रेंड है, हमारे हमारा फैमिली है, और हमको एक माहौल में रहना पड़ेगा। तो ये मैंने एक चीज सीखा। दूसरा जो मैंने सीखा था कि सिग्निफिकेंट लाइफ के लिए अगर कुछ करना है, तो दूसरा रूल, सैक्रिफाइस एंड प्रायोरिटी इज द की ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। अगर मुझे अल्टीमेट सक्सेस चाहिए तो मुझे सैक्रिफाइस और जो भी कर रहा हूं वहां पे मुझे प्रायोरिटी देनी होगी। तीसरा जो रूल मैंने मेरी लाइफ में सीखने का और मेरी लाइफ में आत्मसात करने का कोशिश किया, whenever you work you have to work many years at same place for significant life। मैंने पीछे जाके देखा, 14 साल मेरा एक यूं गया और 5-6 बिजनेस किए, ये क्यों सक्सेस नहीं हुआ? मेरे पास एक्सपीरियंस था, पास था, मुझे आज जानकारी आ चुकी थी कि एक ही जगह पे कुआं खोदने से पानी मिलेगा। तो ये तीसरा रूल। और चौथा दोस्तों, प्ले गेम फॉर बी द विनर। कोई भी गेम मुझे शुरू करनी है, तो मुझे वहां पे खेलने के लिए नहीं आना है, खाली जीतने के लिए आना है, मुझे विनर बनना है। तो एक लंबा रास्ता, एक लंबी जर्नी मुझे एक जगह पे करनी है, तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। ये कुछ मैंने जो जानकारी ली थी। और दूसरा दोस्तों, रूल्स फॉर बिल्डिंग नेटवर्क। तो सबसे पहला जो गुरु मंत्र मेरी लाइफ में मैंने बनाया, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूटी। दोस्तों मुझे कुछ नहीं आता था, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया कुछ नहीं आता था। मैं माइक से डरता था, मुझे शेयरिंग करना नहीं आता था, मुझे फॉलो अप करना नहीं आता था, ना तो मुझे किसी गेस्ट को इनवाइट करना आता था, और डर लगता था दोस्तों, रियल में बोल रहा हूं मैं। लेकिन एक चीज मैंने सीखा था कि जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उसकी लाइफ में उन्होंने गुरु मंत्र यूज किया हुआ है, कमिटमेंट विद कमिटमेंट एंड कंटिन्यूटी। कोई भी काम अगर कमिटेड होकर हम करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ये रूल मुझे समझ में आ चुका था। स्टे कनेक्टेड विद सक्सेसफुल पीपल। कुछ लोग जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, उससे हमको अवॉइड करने चाहिए, लेकिन कनेक्ट करना पड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा जो सक्सेसफुल पीपल है, एंड वर्क विद पीपल दोज हु रियली वांट टू बी सक्सेस। जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं, उसी के साथ में हमको लगातार रहना पड़ेगा, और जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उसी को हम साथ में लेके चलना चाहिए। मतलब तीसरा था, लेवल एंड रैंक वो जस्ट माइलस्टोन है, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। लेवल और रैंक जस्ट माइलस्टोन, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। तो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और लास्ट, नॉट नेसेसरी, लव्ड वंस विल स्टे कनेक्टेड इन एंटायर जर्नी। जो हमने जर्नी शुरू की है, वो लास्ट एंड तक हमारे साथ, जो शुरू किया था हमारे साथ थे, वो लास्ट तक शायद नहीं भी हो सकते हैं। तो हमको दुख नहीं होना चाहिए, हमको टेंस नहीं होना चाहिए, हमको पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये 4 रूल जो मैंने सीखे, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आके, मतलब कि 10 अप्रैल 2009 से लेके जो मैंने सीखना शुरू किया दोस्तों, जहां से मेरी जर्नी उसके बाद मेरी स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने आगे कहा
I started direct selling career again अप्रैल महीने की 10 तारीख 2009 को शुरू किया, लेकिन 15 जून 2009 तक मैंने कोई काम नहीं किया। मतलब 2 महीना 5 दिन लगातार, एक दिन में घर नहीं ठहरा, लगातार घूमता रहा, सीखता रहा, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, और एक लास्ट अहमदाबाद मंगलदास टाउन हॉल जो पड़ता है, वहां पे हमारी कंपनी के 10 डायमंड आए हुए थे। डायमंड बोले तो दोस्तों 25-30 लाख से ऊपर इनकम करने वाले हैं। और उस दिन 10 डायमंड लोगों ने कुछ अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग टॉपिक पर, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये सब चीज देखा। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के एमडी, उसका विजन, ये सब उसी दिन मुझे दोस्तों समझने के बाद, पूरा प्रूफ देखने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। और दोस्तों यकीन आप मानो या ना मानो दोस्तों, वो मेरा आखिरी दिन था मेरा अंदर कॉन्फिडेंस आने के लिए। अहमदाबाद मंगलदास टाउन हॉल के सामने खड़ा रह के, बाहर निकल के मैं बहुत एक्साइटेड था। और उसी के सामने खड़ा रह के दोस्तों मैंने खुद के साथ एक कमिटमेंट किया था कि मुझे अगले 10 साल तक ये इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना है, यही प्लेटफॉर्म पर काम करना है। अगर अभी नीरज पटेल की लाइफ बनेगी तो यही फील्ड से बनेगी। 10 साल मुझे यहाँ काम करना है। और दोस्तों मैंने टारगेट लिया था मेरे अपने अंदर कि 10 साल के अंदर मुझे 10 लाख रुपया महीने का मिनिमम पहुंचना है। लेकिन नहीं हुआ। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों बॉटम और टॉप दोनों देखा जाता है। तो उसी दिन मैंने टारगेट लगाया कि महीने का 10 लाख 10 साल के अंदर मुझे चाहिए। लेकिन बॉटम भी मैंने उसका बॉटम भी देखा था कि अगर नहीं हुआ तो मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपया तो मैं निकलूंगा, 100% करके लूंगा। नेटवर्क के अंदर ये होना ही है। क्यों मैंने ऐसा सोचा और यहाँ जर्नी स्टार्ट किया? क्योंकि मेरा मोटिवेशन मुझे मिला कि 2.5-3 लाख रुपया भी महीने का 10 साल के बाद आ रहा है। अगर मैं नेटवर्क में नहीं आ रहा हूँ और बाहर कुछ भी करूंगा, क्या मैं महीने का 10 साल के बाद 2.5-3-4 लाख रुपया मुझे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जो मेरा डिग्री, मेरा नॉलेज या मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे कभी नहीं ले जा सकता। इसीलिए दोस्तों उसी दिन मैंने तय कर लिया कि यहीं से मेरी लाइफ बनेगी। और वहां से दोस्तों मेरी जर्नी शुरू होते, वहां से मैंने बिजनेस शुरू करना मन बनाया। और दोस्तों मेरा पहला चेक बना, मेरा पहला चेक दोस्तों 11 दिसंबर 2009 को बना। पहला चेक, यहां से मेरा इनकम शुरू हुआ। मतलब आप देखोगे कि 10 अप्रैल 2009 से लेके 11 दिसंबर तक मेरा इनकम नहीं था, मतलब कि 8 महीना। और अगर मैंने जब डिसीजन लिया तब से देखे तो 6 महीने तक मेरा इनकम नहीं। वाई टेक्स 8 मंथ टू स्टार्ट इनकम। दोस्तों 8 महीना बिना इनकम में खड़ा था, क्योंकि मैं 5-10 हजार रुपया लेने के लिए आया ही नहीं। मुझे कैरियर बनाना था। मुझे 10 साल के बाद की सोच मिल चुकी थी, मेरा विजन बड़ा था। तो वहां से दोस्तों, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? तो सबसे पहला, जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सब महागुरु बोलते हैं और हमको जो आगे बढ़ चुके हैं उसको एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तकलीफ जो आती है वो हमारी फैमिली से ही आती है, हमारे नजदीकी लोगों से ही। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हमको प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे मेरे साथ भी दोस्तों हुआ। और क्या हुआ, तो जब मेरे फैमिली को पता चला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फिर से जुड़ा हूं, तो मेरी फैमिली मुझसे खिलाफ हो गई, मुझसे नाराज हो गई। मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरी फुल फैमिली, मेरे करीबी फ्रेंड्स और मेरा रिलेटिव, क्योंकि आगे का एक्सपीरियंस भी था, बहुत नाराज थे। दोस्तों 3.5 महीना मेरे घर के अंदर ये टॉपिक को लेकर बहुत बड़ा हल्ला होता था, बहुत बड़ा द्वंद्व युद्ध होता था। दोस्तों द्वंद्व युद्ध मतलब वाक युद्ध होता था। सॉरी, वाक युद्ध मतलब कि जैसे मैं घर में आता था शुरू हो जाते थे, तो मैंने घर को भी अवॉइड करना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद 3.5 महीने के बाद मैंने मेरे फैमिली को बोला था कि अब ज्यादा प्रेशर डालोगे मुझ पर तो मैं 100% घर छोड़ देगा। ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस में 10 साल तक नहीं छोड़। मेरे पापा ने बोला 10 साल तो क्या, 10 महीना भी नहीं, 10 दिन भी नहीं तुझे करना। मैंने कहा मैं छोड़ दे। फिर मेरे मदर ने, मेरे फैमिली ने मेरे फादर को समझाया कि जो भी कर रहा है करने दो, कुछ नहीं करेगा या कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा तो कहते तो है। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने ठान लिया 10 साल के बाद आप बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन 10 साल मुझे अभी यहाँ काम करना। और दोस्तों ये एक कारण था
और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया रूल नंबर 1 फॉर सिग्निफिकेंट लाइफ, अवॉइड स्टॉपिंग पीपल एंड स्टे बिजनेस एटमोस्फियर। वहां से दोस्तों मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जब लोग उठ के अपने अपने काम में लग जाते थे, मैं निकलता था घर से, उठता था और निकलता था सुबह अर्ली मॉर्निंग। और रात को मैं जब आता था तो सब सो गए होते थे, तब मैं आता, उसके सामना सामना नहीं होता था और बाहर में रुक नहीं सकता था क्योंकि पैसे का भी प्रॉब्लम। तो मेरे घर के लोगों को मैंने अवॉइड करना शुरू किया। मेरे फ्रेंड्स जो मुझे हमेशा सलाह देते थे, मुझे मुझे एडवाइस देते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए नीले, क्यों करना नहीं चाहिए, समझाते थे इंडिया में वो वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था दोस्तों, मेरे खास फ्रेंड थे, मेरे 2-3 खास फ्रेंड थे जिसके साथ मैंने रिलेशन काट दिया। उसके बाद मैंने कभी उनको फोन नहीं किया, ना तो मैं मिलने का कोशिश किया। अवॉइड स्टॉपिंग पीपल, जो हमको रोक रहे हैं उसके साथ हमको कनेक्शन नहीं रखना दोस्तों। यहां से दूसरा, मेरे पास कोई गेस्ट लिस्ट नहीं, क्यों मेरा चेक लेट बना, मुझे दोस्तों कहते हुए फक्र भी हो रहा है और कुछ नाराजगी भी थी, क्योंकि रिलेटिव और जो मेरे फ्रेंड्स थे, खुद मेरे पापा ने, जिनको मुझे बिजनेस बताना था, खुद मेरे पापा ने उन लोगों को फोन करके बोला था कि तेरा फ्रेंड क्या कर रहा है तुझे पता है, उन कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम कर रहा है जो कभी नहीं करने चाहिए, तू फ्रेंड है उनका, उनको समझा या छोड़ दे। जो जो लोगों को मुझे बिजनेस में लाना था या बिजनेस बताना था, मेरे फादर ने सबको नेगेटिव करके रखा था। और दोस्तों आगे का ग्रेट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था 1 लाख रुपए का ज्वाइनिंग था और 19 फैमिली मेंबर उसमें मेरे साथ थे, तो पूरा माहौल खराब था, मेरे पर कोई विश्वास नहीं करता था, मेरी फेस वैल्यू वैसे भी डाउन हो चुकी थी और कर्जा भी था। तो काम कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। और दोस्तों उसी दिन रिक्रूटमेंट पे ही बिजनेस चलता था, तो रिक्रूटमेंट के बिना नेटवर्क होगा नहीं। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर, मैंने पीछे जब डिसीजन लिया उसके बाद एक पल ऐसा नहीं आया कि मुझे ऐसा कभी लगा हो कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन मैंने उल्टा सोचा, कोई बात नहीं, लिस्ट नहीं है, मैं खड़ा करूंगा। जैसे मैंने वहां तक सोचा था, अहमदाबाद बड़ौदा से जो ट्रेन चलती है मेमो ट्रेन, पास निकालूंगा, 4 महीना 6 महीना अप डाउन करूंगा और दोस्त बनाऊंगा, 2-3-4 महीने के बाद मेरा बिजनेस शुरू होगा, रिलेशन बनाऊंगा, लेकिन मैं बिजनेस करके रहूंगा, मुझे भी नेटवर्क ही करना है। दोस्तों ये 2 मेजर कारण थे, रीजन थे जिसके कारण मेरा ये पहला चेक लेट बना। दोस्तों यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा रूल मैंने अप्लाई किया मेरी लाइफ में सिग्निफिकेंट लाइफ के लिए, वर्क फॉर लॉन्ग टाइम एंड प्ले गेम फॉर बी द विनर। मुझे विनर बनने के लिए काम करना है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ काम करना है। दोस्तों दूसरा एक जो मैंने आपको बोला आगे, एक नेटवर्क मार्केटिंग का रूल जो अप्लाई किया, अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ मेरी टीम शायद 70-80 की टीम बन चुकी थी। पहली बार वो टीम में से मैंने 8 लोगों को छांटा और 8 लोगों को सिलेक्ट करके एक रोकर पिलर्स करके एक छोटा टीम बनाया। जो लोग काम करना चाहते थे उसी को साथ में लिया, उसी के ड्रीम क्या है, उसके गोल क्या है, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि अगर वो आप मेरे साथ 2-4-5 साल रहते हो तो आपका लाइफ बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, मैं बोलता हूँ करो। और वहां से सिलेक्टेड 8 लोगों को लेके छोटा ग्रुप बना के मैंने काम शुरू किया। और दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उन 8 लोगों के नीचे अगले 4 महीने में उन 8 लोगों के नीचे जो टीम बना, फिर से उसमें से 50 लोगों को उठाया, 50 लोगों को उनके साथ बैठ के जो भी काम करना चाहते थे सीरियसली उनके साथ बैठ के दोस्तों ब्रोकर 50 का नाम दिया और वहां से दूसरा एक मेरा एक ग्रुप शुरू किया। उसके बाद जो 50 लोगों के नीचे टीम बना, फिर एक बार मई महीने की 12 तारीख 2011 को 101 लोगों का एक टीम बनाया जो भी कुछ काम करना चाहते थे, रोक आइडिया करके फिर वहां से शुरू किया। तो स्टार्टेड रेगुलर ट्रेनिंग, वहां पे डिसाइड किया कि अभी हमें जो भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है ग्रुप की और जो भी कंपनी की, उसके अलावा रेगुलर 15 दिन हमको एवरेज रेगुलर 15 दिन के अंदर हमको फुल डे ट्रेनिंग करना है। ये ग्रुप के लिए मतलब 101 लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, 108 लोग, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करना है। फुल डे ट्रेनिंग शुरू किया और स्टार्टेड वर्क विद स्मॉल ग्रुप। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे स्मॉल ग्रुप को लेके मैं आगे बढ़ा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया
Rule 2, for building network, stay connected with successful people and work with only selected people. तो यहाँ से मेरा ग्रोथ शुरू होता गया है। आप लोगों को लगता होगा कि ये कैसे देता जा रहा है, इतनी सब डेट्स बता रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरा रिकॉर्ड बुक है, बल्कि कहूंगा रिकॉर्ड बुक नहीं, एक मेरा MLM ग्रंथ है जो कि आज की तारीख में मेरे साथ है, मेरे पास है। इसके अंदर एक एक डेटा डेट के साथ लिखा हुआ है, जिसकी मैं झलक आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। दोस्तों 12 मार्च से 12 मार्च 2012 तक 21 महीने में 101 लोगों को ग्रुप बनाया। 21 महीने में 103 ट्रेनिंग मैंने लिया डिफरेंट प्लेस पे। 200 किलोमीटर के रेंज के अंदर मेरा जो टीम डेवलप हो रहा था, एवरेज महीने का 5 ट्रेनिंग होता है, मतलब 2-3-4 दिन के अंदर मैं खुद ट्रेनिंग लेता था, बेसिक ट्रेनिंग। कहीं पे 5 लोग ज्वाइन हुए, कहीं पे 10 लोग ज्वाइन हुए, तो किधर भी मैं जाता था, कभी पेड़ के नीचे, कभी छोटे चाल के अंदर, या कभी किसी के घर के अंदर, या किसी के गांव के कोई स्कूल वगैरह के जो लॉबी रहती है वहां पर बैठ के। लेकिन मैं, मेरे लीडर जो भी मेरे टीम में डेवलप हो रहे थे शुरू में, जो छोटे थे, उस पर भरोसा नहीं रखा, मैंने खुद ट्रेनिंग लेना शुरू किया था। मतलब कि 103 ट्रेनिंग मैंने 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर 21 महीने में किया। मतलब एवरेज 5 ट्रेनिंग पर मंथ लगती है। और ये मेरे कुछ फोटोग्राफ्स है कि जहाँ पे मैं जिधर भी ट्रेनिंग करता था, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो भी रहते थे, मैं ऐसा मेरा रिकॉर्ड रखता था, नाम लिखता था और उसके सामने उसका साइन भी करवाता था, ऊपर डेट लिख के रखता था, और क्या क्या मैंने वहां पे पॉइंट टॉपिक मैंने डिस्कस किए वो भी मैं वहां पे लिखता था। तो ऐसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई दोस्तों। वी हैव स्टार्टेड नाउ न्यू ऑफिस। उसके बाद टीम थोड़ा बड़ा हुआ और हमारे महागुरु CN पटेल सर और GK पटेल सर को साथ में रख के एक मैंने ऑफिस वहां पे शुरू किया। और शायद इतने छोटे लेवल के लीडर की अगर जो ऑफिस रहेगी वो 10 बाय 10 की शायद जनरली रहती है। 23 मार्च 2012 को एक ऑफिस शुरू किया, जहां पे मेरा मकसद था ट्रेनिंग हॉल। 10 बाय 10 की कैबिन नहीं था पहले दिन से, जहां पर भी मेरी ऑफिस रही है ट्रेनिंग हॉल रहता है। तो ये वहां पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, मेरे छोटे छोटे जो भी मेरे टीम के अंदर सेलिब्रेशन रहते थे या कुछ भी मैं नया करता था, हमेशा मैं मेरे अपलाइन को साथ में मैं रखता था और उसी के गाइडेंस, उसी आशीर्वाद से मैं चलता था। वी हैव स्टार्टेड मेनी न्यू सिस्टम एंड एजुकेशन एक्टिविटीज, फैमिली फंक्शन एंड मेनी अदर्स एक्टिविटी। तब तक मेरे एक अच्छी लीडर की टीम बन चुकी थी। अच्छे लीडर मतलब कि जो मुझे फॉलो करने वाले लेवल के बन चुके थे, और हम सब ने साथ मिलके एक नई सिस्टम डालने का शुरू किया। नई सिस्टम डाला जिसमें एजुकेशनल एक्टिविटी, फैमिली फंक्शंस हमको करना है, और मेनी अदर एक्टिविटीज लाइक ETP ट्रेनिंग। दोस्तों उसी दौरान लगभग किधर भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग नहीं चलती थी, लेकिन मैंने सोचा जो पुरानी कंपनी में था 7-7 दिन की ट्रेनिंग रहती थी। कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जले हुए हैं और नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आने के बाद भी। तो मैंने मेरी जो टीम थी, मेरे लीडर्स थे, उनको बुलाया और बोला कि 2 दिन की ट्रेनिंग करना है हमको अभी आगे से। 2 दिन का ट्रेनिंग, रुकने का भी इधर और पूरा खाने का सब कुछ बंदोबस्त करना है, और एवरी 15 डे करना है। तभी सबने एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कैसे होगा, लोग 2 घंटे भी नहीं देने को तैयार, 2 घंटे बैठने को तैयार है, आप बोल रहे हो 2 दिन। मैंने कहा मुझे एक बैच दो। कन्विंस किया उन लीडर को कि अगर नहीं होता है तो एक बैच को दे दो, फिर नहीं करेंगे, लेकिन आपको बोलने का शायद मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे तैसे करके पहला हमने जो ट्रेनिंग किया, वो ट्रेनिंग 15 जुलाई 2012 को पहला ट्रेनिंग किया। उसमें 46 लोग थे, और लास्ट में वो 2 दिन का ट्रेनिंग खत्म किया और लास्ट में बोला, और पीछे जो मेरे लीडर्स बैठे हुए थे और मैं टीम को पूछा, जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे थे, पूछा ये ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए, हमें रेगुलर करनी चाहिए। एक ही आवाज से सब लोगों ने बोला कि 100% ये करनी चाहिए। तभी वो मेरे लीडर्स को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये होगा, और उसी दिन से एवरी 15 डे 2 दिन की ट्रेनिंग, जिसको हम एम्पावरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से मैंने स्टार्ट किया था। तो हम साथ मिलके उसके साथ फैमिली फंक्शन एंड प्रमोशन सेरेमनी हमको एवरी 4 मंथ करना है। कुछ भी हो जाए, कितने भी अचीवमेंट्स हो, लेकिन रेगुलर तौर पे हमको करना है।
और उसके साथ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर 3 2 3 4 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग बैठते हैं, बिठाना है, किसी भी की टीम रहेगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने उसी दिन एसएचजी शुरू किया, जहाँ पे सीसीटीवी देखी जाती थी और कुछ प्लानिंग किए जाते थे। और उसके बाद नया हाउस विजिट प्रोग्राम, नए डिस्ट्रीब्यूटर को टॉप लीडर्स माने तो जो मेरे साथ काम कर रहे थे वही तो एक एक बंदा जो नेटवर्क में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, हमको उसकी फैमिली को टच करना है, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कतें आती है फैमिली से, परिवार से। तो वो नया बंदा झेल नहीं पाता है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। तो वहां से हाउस विजिट प्रोग्राम, हर जो बंदा जुड़ता है उसके घर पे हमको पहुंचना है, उसके घर वालों के साथ में हमको बैठना है। तो वो हमने एक सिस्टम शुरू किया, डेली रिपोर्टिंग सिस्टम, मंथली एनालिसिस रिपोर्ट, वहां पे ऑफिस के लीडर वाइज हमने शुरू किया। और रेगुलर बीओपी, जो हमारी कंपनी की बीओपी थी, हमारे ग्रुप की बीओपी थी, हमारे हार्मोनिक ग्रुप की, उसके अलावा हमने हमारी पूरी की एक छोटे छोटे गांव के अंदर ऑफिस से हम वो खर्च निभाते थे, और वहां पे हम ट्रेनिंग शुरू किया, और ऐसे हमने सिस्टम डेवलप करते गए। दोस्तों, प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए उसी टाइम बहुत प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही थी, सब ऑफिस जाना पड़ता था कंपनी की। लेकिन फिर हमने एक सिस्टम बनाया कि हम कोई नहीं जाएगा ऑफिस, ऑफिस में दो दो लोग जाएंगे, और उसको ऑफिस में से पे करेंगे और टीम यहाँ से लेके जाएगी। तो ऐसा करते करते वी हैव क्रिएटेड आल्सो लीडर वाइज कमांडो, छोटे छोटे और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट और फास्ट डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाना चालू रखा, और उसी तरह हम आगे बढ़ते गए। और दोस्तों, 14 जुलाई 2012 से 2 दिन का ट्रेनिंग शुरू किया, एवरी 15 डेज, और 5 साल 6 महीने तक कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, पर्सनल रीजन साइड में रख के 100% एफर्ट्स डाल के 100% एटेंडेंस के साथ हमारे ग्रुप और कंपनी के जो प्रोग्राम आते थे विदाउट अवॉइड किए। अगर कोई सैटरडे कंपनी का प्रोग्राम या ग्रुप का कोई फंक्शन आ गया, तो मैं सैटरडे संडे मंडे कर लेता था, अगर संडे आ गया तो मैं सैटरडे संडे कर लेता था। लेकिन ये भी सिस्टम मैंने टूटने नहीं दिया, कंटिन्यूसली दोस्तों हम लोग चलते गए, आगे बढ़ते गए। 5 साल 6 महीने के बाद जहां 151 बैच मैंने पूरी की थी, और लास्ट मेरी ईटीपी ट्रेनिंग थी, 200 डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे मौजूद थे, और हमारे रिस्पेक्टेड सीए पटेल सर और जीके पटेल सर उस दिन आए थे, और मैंने घोषित किया कि अब मैं ट्रेनिंग लेने वाला नहीं, क्योंकि तब मेरी टीम में आरटीसी तक और एनटीसी तक लोग मतलब लेवल कर चुके थे। अब यहाँ पे मैं रुक गया, और जो मेरे लीडर्स थे उनको इकट्ठा किया कि मेरी लास्ट ट्रेनिंग है, आपको आना है, अभी ये ट्रेनिंग आपको हैंड ओवर करता हूँ, अगर आप चाहो तो करो, कंपलसरी नहीं। लेकिन उसी दिन से वो ट्रेनिंग के फोटोग्राफ्स है, जो सेलिब्रेशन किया था, हमारे महाग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जीके पटेल सर, सीएम पटेल सर, और सेलिब्रेशन हुआ। एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम, दोस्तों सिस्टम मैंने जो डाला, जो मैंने किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, अभी थोड़ा दोस्तों यहाँ से ध्यान देना जरूरत है ना। नाउ यहाँ से now duplication of each every system like ETP, family function, SHG, house visit, daily reporting system, ये मेरे जो 8 लीडर मेरे साथ थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। बल्कि एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि उसके ब्लड में, उसके डीएनए में जा चुका था। तो ये सब सिस्टम उन्होंने भी अपनी टीम में लगाए। आज दिन तक ये अविरत के हिसाब से, मतलब नियमित ये ट्रेनिंग आज भी चल रहा है। मेरे 8 लीडर्स जो है, जो आज भी ये ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूट सकता, क्योंकि वो सिस्टम हैबिट में, और हैबिट में से वो कल्चर में, संस्कार बन चुका है, वो आज भी चल रहा है। मेरे एक बार एक आईटीसी मीटिंग के अंदर एक 2 लीडर से बात हुआ था, तो मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, मैंने थोड़ा बताया। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है, एक नया बंदा, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर 2 दिन ट्रेनिंग लेता है। मैंने कहा कंपलसरी लेते हैं। क्यों? जब तक अगर ये ट्रेनिंग नहीं लेता है 2 दिन की, तब तक हम उसको बिजनेस शुरू करने का परमिशन नहीं देते। और आज भी दोस्तों चल रहा है। तो आरटीसी से वो, और यहाँ से हमारा जर्नी चालू था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। वी सेट द एग्जांपल, कंटिन्यूटी और कमिटमेंट, रूल नंबर 1, जो मेरी लाइफ में मैंने अप्लाई किया। कंटिन्यूटी और कमिटमेंट, आज मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा सबसे बड़ा जीत का कारण है तो कंटिन्यूटी और कमिटमेंट। दोस्तों, कंटिन्यूटी में रियल, लेट्स सी द रियल डेटा, उसका एग्जांपल क्या है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं मेरा नाम, 151 बैच मैंने लिया, 10,000 लोगों को मैंने ट्रेन किया, और फंक्शन जो मैंने किए 8 मेरे मेरे हेड से, और 8,500 लोग फंक्शन में आ चुके थे। मैंने जब छोड़ा, मैंने खत्म, मतलब मैंने टीम के लिए छोड़ा, मैंने बंद किया,
मेरे हेड से। फिर मेरे जो 8 लोग थे ये उन्होंने शुरू किया, तो ये सब उसके आंकड़े हैं। मुझे कितने साल लगे? 5 साल 6 महीना। और इन लोगों ने 1.5 साल के अंदर ये अचीवमेंट किया। जैसे कि 14 जुलाई 2012 से 27 अगस्त 2017 तक 5 साल 6 महीना मैंने काम किया। 151 बैच और 8 फंक्शन किए। 10,000 और 8,500 लोग थे। लेकिन उन 8 लोगों ने मिलकर 8 लोगों ने ओनली एंड ओनली मतलब 1.5 साल के अंदर 8 लोगों ने 285 बैच कंप्लीट किया और 15,000 से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया और 18 फंक्शन हुए और 11,250। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बाहर की दुनिया में 1+1 2 होता है और यहाँ नेटवर्क की दुनिया में 1+1 11 होता है। यहाँ आप देख सकते हो। मुझे लगा 5.5 साल 10,000 को ट्रेन करने के लिए और 8,500 फंक्शन में लोग आने के लिए, और इन 8 लोगों ने जो मैं काम 5.5 साल में नहीं कर सका था उन्होंने 1.5 साल के अंदर। ये होते हैं नेटवर्क की पावर। दोस्तों ये है सक्सेस की कुछ की मतलब जो बोलते हैं कि कुछ जो गुरु मंत्र रहते हैं, कंटिन्यूटी, कमिटमेंट। और आज मतलब कि उसके 1.5 साल के बाद ये टोटल 9 लीडर खुद ने, मेरा भी एक नया टीम शुरू हो चुका था तो मैं भी नए टीम के लिए लगा। तो वहाँ 436 बैच और 25,000 से लोग ज्यादा ट्रेन हो चुके थे। दोस्तों ईटीपी 2 डे एम्पावरिंग ट्रेनिंग के कुछ फोटोग्राफ्स है जो यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि मेरा 100 बैच कंप्लीट हुआ, सेलिब्रेशन किया, धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरू किया था एक बार तो ऐसा भी हुआ था दोस्तों, 4 लोग बैठे थे ट्रेनिंग में, मैंने खड़े खड़े ट्रेनिंग लिया और एक बार ट्रेनिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। तो ये होते गया, लेकिन आज बड़ा कारवा बन गया। दोस्तों फैमिली फंक्शन के कुछ फोटोग्राफ्स है। हर एक फंक्शन, हर एक सेलिब्रेशन, हर एक अचीवमेंट के अंदर, छोटे मोटे प्रोग्राम के अंदर हमारे गुरु, हमारे रिस्पेक्टेड अपलायंस हमेशा हमारे साथ रहे, हमको आशीर्वाद, हमको ब्लेसिंग किया, हमको गाइड किया है। दोस्तों क्रिएटेड एग्जांपल ऑफ रिवर जो सिस्टम हमने डाला है, तो वी बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम। जो हमारी कोर कमेटी है, जो हमारे लीडर्स है, उसके साथ बैठ के एजुकेशन के फंडे पर हमने ज्यादा फोकस किया। ड्यू टू सिस्टम एंड एजुकेशन इन जस्ट 5.5 साल के अंदर मैं आईटीसी और गोल्ड बन गया। दोस्तों ये सिस्टम की वजह से मैं जल्दी खड़ा हो गया और 5.5 साल के अंदर आईटीसी प्लस गोल्ड बन के आज आपके सामने खड़ा हूँ। ड्यू टू सिस्टम एजुकेशन क्रिएटेड। दोस्तों आज मेरे टीम के अंदर जो लीडर्स है, तो ये लीडर्स का काउंट है इसी 282 है, एटीसी 75, डीटीसी 103, जेटीसी 49, एसटीसी 45, आरटीसी 10, एनटीसी 5 और 2 सीटीसी आज मेरे साथ मेरी टीम के अंदर काम करते हैं। वी क्रिएटेड अवर कोर कमेटी। उसके बाद 10 आरटीसी से ऊपर तो लोगों की हमने एक नई कोर कमेटी उसी दिन बनाई और 20 मार्च 2018 को उसको नाम दिया रोटर कल्चर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ छोटी ऑफिस में बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको अब जो जिस गति से जा रहे हैं, अगर बड़ी ऊंची उड़ान भरनी है तो कुछ और नया करना पड़ेगा और स्पीड पकड़नी है तो और मजबूत बनानी पड़ेगी सिस्टम। और उसी दिन बैठ के दोस्तों हम इन सारे लोगों ने जो कोर कमेटी है हमारी, और कोर कमेटी को लेकर एक सिस्टम डेवलप की। वो सब सिस्टम लॉन्च किया हमने कच्छ में लॉन्च किया। पूरे जो मेरे टीसी ऊपर जो लीडर है टीसी के वो आप देख रहे हो वहां पे सिस्टम। तो हमने वहां पे मिशन बनाया फॉर क्रिएटिंग। हमारा मिशन था फॉर क्रिएटिंग दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटिव मैक्सिमम लीडर्स एंड डुप्लीकेबल लिवरेजिंग सिस्टम। तो हमको हमारी जो सिस्टम है डुप्लीकेबल होनी चाहिए और लिवरेजिंग सिस्टम हमको करनी है और मैक्सिमम लीडर्स क्रिएट करने हमारा मकसद था। our core committee decided to training and activity like one day training program मंथ में एक करना है। एवरी मंथ हमको एक 1 डे ट्रेनिंग करना है। फैमिली फंक्शन एवरी 4 मंथ करना है। एलडीपी हमको टीसी अबव ओनली टीसी अबव नो डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड 4 मंथ में करना है। और ये जो डिसाइड किया उसी के दौरान 1 साल के अंदर ये सब हमने ट्रेनिंग किया। ये तारीख है और ये सामने जिन जिन ट्रेनिंग 5-6 जगह पे हमने जिन जिन लीडर्स के हेड के नीचे किया एक काउंट है, इसका पूरा डेटा है कि 15 ट्रेनिंग 1 साल के अंदर किया और 4,200 से ज्यादा लोगों को वहां पे ट्रेन किया। ये फैमिली फंक्शन का डेटा है। एक एक लीडर के नीचे जो 10 लीडर थे उसके हेड से ये फंक्शन किया गया। तो ये फंक्शन का पूरा डेटा है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो आप देख रहे हो दोस्तों। उसके साथ में जहां जरूरत पड़ी
हमने कंपनी से सपोर्ट मिला, हार्वेस्ट का ट्रेनिंग दी हमको, जो जहाँ पे होता था टीम बैठती थी, लेकिन स्पेशल जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हमको सपोर्ट मिला, इतने हार्वेस्ट के भी हमने ट्रेनिंग किया। Our core committee decided to mega functions every 6 months by the name of Gunj। दोस्तों और आगे बढ़ना था, अभी भी कुछ करना था, तो हमारी कोर कमेटी के साथ बैठ के एक आइडिया दिया और उसके साथ में बैठ के डिसाइड किया कि अभी हमको फंक्शन जो कर रहे हैं ग्रुप में, और पहला फंक्शन दोस्तों मुझे कहते हुए प्राउड फील कर रहा हूँ कि पहला फंक्शन हमारा जो हुआ 2019 में रिस्पेक्टेड से ज्यादा क्राउड में ये हमने फंक्शन किया था, इसके फोटोग्राफ्स है आप देख रहे हैं सर। तो ये कुछ झलक है उसकी। ये सर ने हमको आके बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेट किया, गाइड किया, मेरी टीम के लिए टाइम दिया था, थैंक्स टू सर। और उसी दिन बहुत बड़ा और संकल्प भी हमने लिया था। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा वो प्रोग्राम का, बट ओनली 4 मिनट का वीडियो है सर, प्लीज वेट, वो स्क्रीन पे आ रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके। गुंज 2019 आवाज है उसको? बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जबरदस्त जबरदस्त एंट्री। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। अब आएंगे नाबाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। अब आएंगे नाबाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। रग रग में जोश की बूंदें, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से
गिर जाएगा आसमान भी कदमों में रोना के तूफानों को रोना आंखों के निशानों को जिगरा है से निकलेगी तो दोस्तों ये वीडियो था, एक झलक थी। और 6 महीने के बाद तुरंत हमने एक और डेट डिसाइड किया था। 19 अप्रैल 2020 को हमारा दूसरा एक गूंज 2020 के नाम से घोषित किया गया था, लेकिन खेद है ड्यू टू कोरोना उसको हमने पोस्टपोन करना पड़ा और आज हो गया होगा। और अभी नवरात्रि और दिवाली के बीच में फिर से प्लान किया है, आगे कैसे होता है परिस्थिति के हिसाब से हम देखेंगे। During journey of last many years, many incidents happen in life where you have to take a decision what to do. कई बार लाइफ में ऐसे संजोग आते हैं, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वेयर टू फोकस कहाँ करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स दोस्तों हमारा मजबूत है, अगर हमारा विजन अगर मजबूत है, जैसे कि मुझे भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी मदर का ऑपरेशन था आंख का। एक तरफ बारिश थी, एक तरफ फादर अकेले थे, लेकिन मेरी कुछ मीटिंग या ट्रेनिंग थी। उसी दिन मेरे फादर ने मुझे बोला कि मुझे रहना पड़ेगा। मैं नहीं रहा क्योंकि मेरी टीम की ट्रेनिंग तो बड़े काउंट के अंदर। तो ये मेरी फैमिली को मैं टाइम दूंगा, तो जो मेरी दो फैमिली मेरे भरोसे खड़ी है उसका क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट जहाँ पे मुझे रहना चाहिए था मैं नहीं रह पाया। दोस्तों मेरा भांजा है, उसका हम गुजराती में बोलते हैं, हमारा जो फेमस हमारा प्रोग्राम होता है जिसको जियाणो प्रसंग बोलते हैं, मतलब मामा भांजा का होता है, वो छोटा। तो बचपन में भांजे को कुछ देना होता है, मतलब एक छोटा प्रोग्राम होता है। तो वो मैं मामा का उनका और एक ही मामा हूं मैं उनका। और आज मेरे साथ वो एसटीसी है, लेकिन छोटा था तभी वो मैं नहीं जा पाया, मैं गया नहीं। प्रायोरिटी मैंने मेरी टीम को दी। मेरी वाइफ जिसका भाई एक्सपायर हो गया, मेरे साला, जो मेरे सुबह लगभग 4:45 बजे कॉल आया था, उसका डेथ हो गया। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने बोला कि आज तो आपको आना पड़ेगा। सुबह 5 बजे घर में इतनी मातम शुरू हो गई थी, इतना उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी दिन मतलब वो दिन था शनिवार की सुबह थी, मतलब मेरी ईटीपी ट्रेनिंग थी। और उसी दिन दोस्तों 70 से ज्यादा लोग मेरी टीम में ट्रेनिंग में बैठने वाले। बहुत मेरी वाइफ ने मुझसे प्रेशर किया, लेकिन उसी दिन भी अगर मैंने उस दिन मेरे हार्ट पे पत्थर रख के बोला था, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोला था, अगर मेरे आने से तेरा भाई जिंदा हो जाता, वरना यार 50 से 70 से ज्यादा लोग मेरी राह देखने वाले, मेरे नाम से ट्रेनिंग लेने मैं वहां पे। मेरे फादर को बुलाया, मेरी वाइफ को लेके उल्टा वहां पे पहुंचे, हाथ में लेके दुख होता था दोस्तों। मेरी सिस्टर का एक फ्लैट लिया था उन्होंने, तो हाउस वार्मिंग का उनका मतलब वास्तु गृह प्रवेश था, मैं नहीं गया। बहुत बुरा लगा मेरी फैमिली को, मेरी सिस्टर को भी बुरा लगा। कभी कभी आज भी बोलती रहती है, लेकिन उसे फिर भी अंदर एक संतोष कि कोई बात नहीं, नहीं आया था, लेकिन लोगों के लिए तो टीम में मीटिंग में ट्रेनिंग में रह के लोगों के लिए काम करता। दोस्तों यहाँ पे मैंने अप्लाई किया मेरा रोल 2 फॉर सिग्निफिकेंट लाइफ सैक्रिफाइस। बिना सैक्रिफाइस बड़ा हम नहीं कर सकते। और प्रायोरिटी मैंने मेरी लाइफ में हमेशा माय लाइफ मेरी टीम को देने की मैंने हमेशा कोशिश की और दिया है। दोस्तों आज मैं इसकी वजह से ITC प्लस गोल्ड हूँ। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे लोगों का लेवल बढ़ता है, लोगों के अंदर एक ख्याल आता है, अगर बैल गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता जा रहा है तो उसको लगता है कभी कभी कि वो बैलगाड़ी में खींच रहा है। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ वाह वाह, कुछ नाम मिलता है, कुछ रिस्पेक्ट मिल जाता है, तो वहां पे दोस्तों हमारे यंग लीडर्स या हम लोग थोड़ा भटक जाते हैं। क्यों? वहां पे मैंने मेरा रोल जो रूल मेरा 3 और 4 फॉर बिल्डिंग नेटवर्क लेवल रैंक just milestone, not necessary level ones,
विल स्टे इन एंटायर जर्नी। दोस्तों ये जो रूल है वो मैंने मेरी लाइफ में आत्मसात किया कि जब मेरा लेवल चेंज होता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि मेरा टारगेट है मुंबई पहुंचना है, मैं एसटीसी आईटीसी बन गया, मैं एसटीसी आईटीसी बन गया, तो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं अहमदाबाद से मेरा जर्नी स्टार्ट किया है, मेरा लक्ष्य है मुंबई, तो मेरा बड़ौदा पहुंचने का मतलब क्या है? तो मेरा बड़ौदा पहुंचने का मतलब मैं सक्सेस हुआ है, आईटीसी बना है, तो अभी मैं बड़ौदा तक पहुंचा है, मैं ऐसा सोच रहा हूं क्योंकि मुझे तो जाना मुंबई, तभी ये सब हमसे दूर रहे। आज मैं यही बोलना चाहूंगा सभी को, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, छोटे मोटे जो हमारे लेवल्स है वो एक माइलस्टोन है, जस्ट माइलस्टोन, हमारी जर्नी बड़ी होती है। दोस्तों अचीवमेंट क्या हुआ? तो मेरी खानदान में पहली गाड़ी लाने वाला हूँ, गाड़ी भी नहीं थी मेरे खानदान में किसी की, आज 5 गाड़ी है मेरे पास, मेरा ब्रदर है जो आज मेरे साथ काम कर रहा है, तो 5 गाड़ी अचीवमेंट के रूप में। पासपोर्ट नहीं था, लास्ट 4 ईयर 10 बार फॉरेन जाने का मौका इस कंपनी ने और ये मेरे ग्रुप ने दोस्तों हमें दिया। तो मेरा कुछ फोटोग्राफ से जो जर्नी मेरी मतलब 4 साल के अंदर में 10 बार फॉरेन जाके आया, और मेरा इनकम, दोस्तों आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक चार्ट देख रहे हैं मेरा इनकम का, अभी तक मेरे जो इनकम हुई है 3 करोड़ 10 लाख, ज्यादा नहीं, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट, मेरे जैसे छोटे किसान परिवार में जन्म लिया हुआ एक छोटा जिनको कुछ नहीं आता, 3 करोड़ 10 लाख, और ये मेरा जो 13-14 का इनकम है सिर्फ 4 लाख एक साल का, 14-15 का इनकम है 15 लाख, 15-16 का है 16 लाख 85,000, 16-17 का है 25,83,000, 17-18 का है 41 लाख से ज्यादा, और 2018-19 का 84 लाख, और उसके बाद 87। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, मतलब सभी से फॉर्म लास्ट ईयर फाइनेंशियल 2018-19 84,31,000, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मेरा इनकम 87,70,000, मतलब आज पर मंथ मेरा इनकम 7-8 लाख से ऊपर चल रहा है। प्रॉपर्टी में दोस्तों मेरा एक फ्लैट देहगाम में लिया है, और एक लक्ष्म विला करके मेरे नेटिव में मेरे फैमिली के लिए मेरा प्रायोरिटी था, बड़ी गाड़ी में पहले मेरे फैमिली के लिए कुछ मुझे करना है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस मैंने फैमिली के लिए किया है तो पहले मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। तो मैंने बंगलो मेरे गांव में बनाया हुआ है एक, उसका भी एक मैं आपको झलक दिखाता हूँ, एक मिनट। और जो आपने अभी देखा एक छोटा वीडियो, उसी के अंदर मैं आज खड़ा हूँ, ये अंदर का सीन है दोस्तों जो अभी आपने बाहर से देखा। ड्यूरिंग माई एंटायर जर्नी आई लर्न व्हाट इज नेटवर्क। दोस्तों ये मेरी जो नेटवर्क की जो सफर रही है, उसी दौरान मैंने जो नेटवर्क को समझा है, नेटवर्क को जो आत्मसात किया है, मुझे क्या दिखा है, तो हमेशा मैं एक नेटवर्क को एक छोटे पौधे के रूप में से एक झाड़ बनाने की प्रोसेस समझता हूं। एक छोटा पौधा नेटवर्क बनाना मतलब एक छोटे पौधे में से एक पेड़ बनाना,
एक ट्री खड़ा किया, एक नेटवर्क, एक आदमी से अनेक लोगों का, जैसे आज मेरा 50,000 से ज्यादा का नेटवर्क, तो 1 से 50,000 का जैसे नेटवर्क बनाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो चैलेंज है या प्रोसेस। लोग बोल रहे हैं कि चैलेंज है। दोस्तों, अगर कोई आपके गांव में आके आपको बोलता है या कुछ बड़ा बहुत बड़ा हल्ला करके सबको इकट्ठा करता है और बोलता है कि मैं चैलेंज लेने जा रहा हूँ, चैलेंज लेने जा रहा हूँ, सब इकट्ठा होते हैं, ढोल लगा रहे हैं, सामने सब लेके, और सब पूछते हैं कि क्या करने वाला है तू, क्या चैलेंज लेने जा रहा है, और वो बोलता है, अगर वो बोलता है कि मैं एक छोटे पौधे से अगले 5-7 साल के अंदर एक पेड़ बनाने जा रहा हूँ, तो आप क्या, हाँ? ये चैलेंज है। सब लोग उसे डांटेंगे और कई लोग उसको मारेंगे भी। ये चैलेंज है क्या? तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अरे वाह, तो यही तो बोल रहा हूँ, ये दाएं का मिलेगा। छोटे हमारे जैसे आदमी बहुत बड़ा कर सकते हैं, जैसे एक छोटे पौधे से एक ट्री। आइए। बस थोड़े रूल्स हमको देखने हैं। जैसे कि प्लांट में से ट्री बनाना कोई एक चैलेंज नहीं, एक प्रोसेस है। वैसे ही सिंगल एक आदमी से नेटवर्क बनाना एक सिंगल प्रोसेस है। मतलब 5-8 साल में एक पौधा झाड़ बन सकता है, पेड़ बन सकता है, और सिंगल आदमी से एक बड़ा नेटवर्क 5-7-8 साल में बन सकता है। टाइम लगता है 5-8 साल का, लेकिन बन सकता है, जैसे नेटवर्क भी बन सकता है। दोस्तों, जैसे कि एक ट्री को, एक पेड़ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको गर्मी लगती है, उसको कोल्ड में, जैसे वो विंटर के अंदर एकदम रुक जाता है, बारिश और उस एनिमल से उसका प्रोटेक्शन करना पड़ता है, उस पर अफेक्ट करता है। वैसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी हमारे लोग आते हैं या हमको नेटवर्क बनाना है, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिविटी से दूर रखना है, उसको रिजेक्शन से आगे लेके जाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सिखाना है। तो तकलीफें, प्रॉब्लम है जो एक पेड़ को आती है, वही हमारे नेटवर्क के अंदर आती है। उसको जो हम खाद पानी करते हैं, हम हमारे नेटवर्क के अंदर मीटिंग या ट्रेनिंग या जो भी हम कुछ करते रहते हैं, हमारे टीम को डेवलप करने के लिए जो करना चाहिए वो हम करते हैं। तो एक पेड़, एक एक आम, मतलब एक छोटा पौधा भी पेड़ बन सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सीजन, जैसे कि एक सीजन विंटर, समर, स्प्रिंग, तो कभी पान का ऋतु आता है जहाँ पान एकदम बिखर जाता है एक पेड़ के अंदर से, कभी कभी वसंत के अंदर एकदम स्प्रिंग में ग्रोथ होता है, और कभी कभी स्टेगनेंट हो जाता है ट्री का ग्रोथ, एक पेड़ का ग्रोथ। वैसे ही कभी कभी हमारे टीम के अंदर अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अलग अलग एरिया में से अलग अलग डिफरेंट सोच लेके आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो कभी कभी लोग हमको छोड़ के भी जाते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन अगर एक पेड़ के जैसे अगर हमारा सहन शक्ति बढ़ाएगा और हम रुकेगा, सबको सिखाएगा, जो भी हमारे साथ में खड़े हैं, तो नेटवर्क का भी ऐसा ही दोस्तों। कभी कोई पेड़ को पत्थर मारता है तो पेड़ उनको सामने फ्रूट देता है। तो एक लीडर का या एक टीम को आगे बढ़ाने का, एक नेटवर्क बनाने का, कोई आके कुछ भी बोलता है कि तुम ऐसे हो, सपोर्ट नहीं करते, ये है, वो है, या कुछ भी बोलते हैं, तो हमको वो सहना है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमको आगे बढ़ना है। जैसे हमारा फैमिली में होता है, लेकिन फैमिली का हम नाता या फैमिली के साथ हम और कुछ ज्यादा दिन तक वो माइंड में नहीं रखते। तो ये से चैलेंज नहीं है दोस्तों, एक प्रोसेस है, और ये कुछ रूल्स है हमारी लाइफ में, हम नेटवर्क की दुनिया में अप्लाई करेंगे। जैसे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट लाइफ, यहाँ पे दोस्तों हम नेटवर्क की दुनिया में जो अचीवमेंट मेरा हुआ, तो कीप डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो रूल आपको बताया कि स्टॉपिंग पीपल इंक्लूडिंग फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, ऑलवेज स्टे बिजनेस एटमॉस्फेयर, सैक्रिफाइस एंड प्रायोरिटी। सेकंड, जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट लाइफ अगर हमको जीनी है, तो उन लोगों के साथ मतलब लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा और हमको जीतने के लिए आना है। ये जो मैंने रूल सीखे थे, अप्लाई करने की कोशिश की, और जो रूल मैंने सीखे थे नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले, शुरू करने से पहले, तो कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, और जो लोग काम करना चाहते हैं उसके साथ हमको काम करना है। लेवल है जस्ट माइलस्टोन है, उससे हमारे अंदर हवा नहीं भरनी चाहिए, उससे हमको ईगो डेवलप नहीं होना चाहिए, उससे हमने सब कुछ नहीं हासिल कर लिया है। अभी तो हम अहमदाबाद से जर्नी शुरू किया है, तो अभी तो हम आनंद बरोड़ा तक भी नहीं पहुंचे।
अगर हम डायमंड बनते हैं तो भी मैं सोचूंगा कि अभी मैं तो सूरत तक ही पहुंचा। तो अपने आप हमारा पाँव धरती पर रहता है दोस्तों। नॉट नेसेसरी कि हमारे साथ जो जिस लोगों ने शुरू किया है वो पूरी लाइफ हमारे साथ है। जैसे ट्री, जो एक पौधा बड़ा होता है, जिन पत्तों से वो बड़ा होता है, जरूरत नहीं है कि वो बड़ा पेड़ हो जाए तभी वो पत्ता उसके साथ है। बहुत बार टीम टूटता है, जैसे ब्रांच एक पेड़ का टूटता है तो टीम भी टूटता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन पेड़ अगर खड़ा रहेगा तो 5-8 साल में वो बनेगा बनेगा, मतलब बनेगा। दोस्तों कुछ कुछ वेपन्स नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। जर्नी जब मेरी शुरू हुई, मैंने उससे पहले जो मैंने मेरे लाइफ में आत्मसात करने का जो मेरा नॉलेज मुझे मिला था, उसके बाद जो मुझे समझ में आता गया, कुछ टूल्स वेपन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे नेटवर्क में जो आता है आज भी दोस्तों, मैं ये लेवल पर पहुंचने के बाद भी मैं देखता हूँ, लेकिन अगर कम्युनिकेशन हमारी टीम के साथ अगर हम नहीं करते, हमारे अपलाइन के साथ हम नहीं रखते, तो जैसे जीने के लिए सांस की जरूरत है, नेटवर्क के लिए दोस्तों कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारे हमारे साथ जिनको हमको आगे लेके जाना है, तो टीम करना है, कम्युनिकेशन में रहना, उसके साथ संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा, अगर मेरे खेत में खेती कर रहा हूँ और आज तक मैं आलू पका रहा हूँ, कोई मेरा नियर डियर बोल रहा है कि पपीता लगा खेत में, अभी वो उन्होंने मुझे बोला, मैंने पपीता लगा दिया उनके भरोसे, अब मैं उनके संपर्क में नहीं रहूंगा या मेरे वो संपर्क में नहीं रहे तो मेरा पपीता सक्सेस होगा क्या? तो वही है इधर। तो इधर भी दोस्तों हम नेटवर्क की दुनिया में है, कुछ लोगों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग हमें आगे बढ़ाते हैं, संपर्क बनाए रखना पड़ता है दोस्तों। चेंज दूसरा जो प्रिंसिपल है, बदलाव क्यों करना चाहिए बदलाव। कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरा एक लीडर था और उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, वो मेरे सामने आने के बाद मुझे बोला कि सर चेंज क्यों करना है अपने आप को, क्यों आप इतना चेंज चेंज बोलते रहते हैं। मैंने कहा चेंज क्यों करना है, उनको पूछा कि तेरी जो आज लाइफ चल रही है तो खुश है, मुझे बोला कि ना इसलिए तो नेटवर्क में आए, तो इसलिए तो तुझको चेंज होना है। अगर आज तेरी सोच है, जो आज तेरा एटीट्यूड है, आज तेरा जो थिंकिंग है, आज जो तेरी हैबिट्स है, आज जो तेरा बिहेवियर है, आज जो तेरा काम करने का स्टाइल है, उसकी वजह से तेरी आज जितनी लाइफ है वो उनकी वजह से है। और वही लाइफ को चेंज करना चाहता है तो वही सोच के साथ, वही एटीट्यूड से, वही बिहेवियर से, वही थिंकिंग से, वही तरीके से तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए तेरी लाइफ में तुझे बदलाव लाना पड़ेगा। अगर तेरा हैबिट्स, एटीट्यूड, थिंकिंग, तेरी सोच चेंज होगी तो अपने आप तेरा ग्रोथ होने लगेगा। इसलिए तुझे तेरे अंदर बदलाव लाना है और तेरे हिसाब से नहीं, जो नेटवर्क का जो एक सिस्टम रहता है उसी के हिसाब से तुझे बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आगे बात करेंगे पैशन, एक्साइटमेंट। ये बहुत बड़ा की है यहाँ से जीतने का। ये बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगता है, इस बिजनेस के अंदर शुरुआत में ज्यादा नॉलेज भी नहीं लगता है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं लगता है, लेकिन लगता है कि पैशन, एक्साइटमेंट लगता है। क्योंकि जिसको हम बिजनेस ऑफर करते हैं या हम प्रोडक्ट यूज किया हो या नेटवर्क की दुनिया को हमने समझा है, हम लोगों को बताते हैं, उनको समझ में नहीं आता है जल्दी, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पैशन, आपका एक्साइटमेंट उनको विश्वास दिलाता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर तो दिखना चाहिए, और वो कब दिखेगा? जब आपके अंदर नॉलेज, कॉन्फिडेंस और सही में ज्ञान आएगा, सही में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसीलिए हर जगह जहां पे ट्रेनिंग हो पहुंच जाना चाहिए। एक भी ट्रेनिंग, एक भी सेमिनार, एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है मेरी लाइफ के अंदर जो मैंने अटेंड नहीं किया हो। दोस्तों पैशन वहां से, और पैशन जैसे कि आज मेरा जो टारगेट है, आज मेरा टारगेट बदल चुका है। जो मैं 10 साल के लिए आया था, आज 10 साल से ज्यादा हो गया। एवरेज मेरी इनकम मैक्सिमम मेरी इनकम जो आई है 9.5 लाख। तो पैशन बनाए रखना पड़ता है। जैसे किसी की अगर एंगेजमेंट हो गई है और उसकी शादी होनी है, तो कभी उसको डाउट होता है क्या? एंगेजमेंट होने के बाद कभी उसको डाउट होता है, कभी वो नर्वस होता है, कभी वो टेंस होता है? उसको एक्साइटमेंट रहता है कि 110% मेरी शादी होने वाली है। तो वही एक्साइटमेंट, तो वही सक्सेस जिनके साथ हमारी शादी, मतलब जो हमको सक्सेस मिलने वाली है, वो हमको क्यों भरोसा नहीं रहता? देख लिया, समझ लिया, ये बिजनेस की दुनिया, फिर पैशन, एक्साइटमेंट से हम काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? तुम पर भरोसा नहीं है दोस्तों। पैशन, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। व्हाई एमएलएम, व्हाई माय लाइफ, क्यों बिजनेस
लंबे टाइम तक टिके रहना है। क्यों लंबे टाइम तक नेटवर्क के? क्योंकि दोस्तों सिग्निफिकेंट लाइफ अगर हमको जीना है, पहला कारण, पहला रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। लंबे टाइम तक क्यों टिकना है? आपने सुना रहेगा कि नेटवर्क की दुनिया में जो लंबे समय तक टिकता है वो राज करता है, वो नाम और पैसा बहुत बड़ा बनाता है। 100 लोग अगर बिजनेस में आ रहे हैं, उसमें से 20 लोग है जो टीसी से ऊपर है, टीसी से ऊपर, मतलब टीसी से ऊपर लेवल बदलते हैं। 20 लोग, 100 में से 20 लोग लीडर बनते हैं, पैसा कमाते हैं अच्छा, और 20 में से 5 लोग जैसे कि एनटीसी से ऊपर निकलते हैं, और 5 में से एक बंदा है जो नाम और राज, मतलब एक बहुत बड़ा क्रिएशन करता है। तो बोलोगे यार कि नेटवर्क में ऐसा है? नेटवर्क नहीं, बाहर की दुनिया में भी यही रेशियो काम करता है। आपके गांव में, आपके दुकान, आपके एरिया में, आपके सोसाइटी में आप कहीं पर भी देखो, 100 डॉक्टर को मिलो, 100 किराने वाले को मिलो, 100 हार्डवेयर वाले को मिलो, 100 मेडिकल को देखो, तो उसमें से 100 में से 20 लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और 20 में से 5 बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और 5 में से एक वो एरिया में उसका नाम। तो यही नेटवर्क के अंदर भी है। तो फिर हम क्यों बोलते रहते हैं कि नेटवर्क में लोग पैसा नहीं कमाते? पैसा तो लोग बाहर में नहीं कमाते। आपके गले में आपने देखा रहेगा कि एक दुकान जो शुरू हुई है, आज दिवाली है, देव दिवाली के दिन वो शुरू हुई है, और वहां पे नया इनोवेशन कुछ भी हुआ है, लेकिन वही दुकान 2 3 4 5 10 साल के बाद भी रहती है, लेकिन 2 साल के बाद आप वहां से निकलते हो तो उसका बोर्ड चेंज हो चुका है। दूसरी बार जब जाते हो तो 2 साल के बाद बोर्ड चेंज हो चुका है। वही तो होता है। तो फिर नेटवर्क में अगर हमको बड़ा पैसा कमाना है, अगर हमको हमारा लक्ष्य टारगेट तक पहुंचना है, अगर 1% में पहुंचना है, तो लंबे टाइम तक हमको टिकना है, हमको रुकना है दोस्तों। रीजन नंबर 2 दोस्तों, 2 टाइप के काम होते हैं, 2 तरीके के काम होते हैं। एक पहला है मार्केटिंग और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग माना तो सब उसमें मैं गिनूंगा, जैसे कि दुकान है आपका, या आपका मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आपका जॉब है, तो जॉब भी मार्केटिंग की तरह है दोस्तों। वहां पे हमको सेल्स करना पड़ता है, हमारा काम करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी करना पड़ता है, दोनों पे सेल्स होता है, दोनों पे शुरुआत सेल्स से ही होती है, लेकिन यहाँ पे और सेल्स करना पड़ता है। यहाँ सेल्स से शुरू होता है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन सेल्स के बाद वहां टीम खड़ी होती है। यहाँ वही लाइफ, वही काम सेल्स करते रहना पड़ेगा हर महीना, हर साल, और यहाँ टीम में से नेटवर्क क्रिएट होता है। यहाँ वही सेल्स करना पड़ेगा, और नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम हम सेट करते हैं, यहाँ वही सेल्स करना पड़ेगा दोस्तों। वहां सिस्टम सही तरीके से लगाने के बाद सही अर्थ में हमको लिवरेजिंग मिलता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 5.5 साल मैंने जो काम किया, मेरे 8 लोगों ने 1.5 साल के अंदर वो करके दिया, वही सही लिवरेजिंग था। और बीच में मैंने टीडीपी ट्रेनिंग नहीं लिया, जैसे जैसे कि आज मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे टीम के लोग ले, मैंने मेरे लीडर्स ले रहे। तो ये सही में यहाँ पे मजदूरी है, यहाँ लिवरेजिंग है। इसीलिए हमको दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में लंबे टाइम तक टिकना है, मतलब कि यहाँ हार्ड वर्क है, यहाँ स्मार्ट वर्क है। अब बोलो लंबे समय तक क्यों नहीं काम करना? वैसे भी हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं ना, तो फिर एक जगह पे काम। और रीजन नंबर 3, रिमेंबर व्हाई स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों वो दिन याद करो जिस दिन आपने आपके इंट्रोड्यूसर के हाथ में कुछ अमाउंट रखा, उसी दिन को याद करिएगा। क्या सोच के हमें लाइफ स्टार्ट किया था? तो हमारा कुछ गोल, टारगेट, विजन था, उसे याद करोगे, कभी बीच में गिव अप करने का चांस या गिव अप करने का सोच नहीं आएगा। और ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। हमारे ड्रीम्स है वो हमको एनर्जी देते हैं, हमारे पावरफुल एनर्जी, वो हमें भगाते हैं। जैसे कि मैं आज भी भागता रहता हूँ, भागना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मेरे मेरे ड्रीम बड़े हैं, मेरे गोल, टारगेट, विजन बड़ा है। और जो टिकेगा वही तो सीखेगा, और दोस्तों जो सीखेगा वही तो जीतेगा। और हम यहाँ जीतने के लिए आए दोस्तों, 110%। मेरा ग्रोथ, कोई एक आदमी मेरे पास आया, मेरे कुछ टीम के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरे पास आया, एकदम ढीला ढीला सा था, एकदम नर्वस था। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ है, चल बैठ के चाय वाय पीते। मैंने पूछा क्या है यार, तो मुझे बोला कि ग्रोथ नहीं हो रहा है सर। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? बोला 6 महीना हो गया, ग्रोथ नहीं हो पा रहा, जो चाहता हूँ मैं। मैंने कहा किसने कहा तेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है? सही ग्रोथ क्या है?
दोस्तों समझने की कोशिश करें कि ग्रोथ दो तरह के रहते हैं। दो टाइप्स ऑफ ग्रोथ, एक एक्सटर्नल ग्रोथ, एक इंटरनल ग्रोथ। मैंने उनको बताया कि दो तरह की ग्रोथ है, एक्सटर्नल, इंटरनल। दोस्तों एक फिजिकल ग्रोथ है, एक मेंटल ग्रोथ है, एक विजिबल ग्रोथ है, एक इनविजिबल ग्रोथ। एक हमारे चैट, टीम, बीवी, नेटवर्क इतना बड़ा, हमारा फोकस वहां पे रहता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन कॉन्फिडेंस, नॉलेज, एक्साइटमेंट, स्किल, सोच, इंटरनल। आज तक किसी को भी ये ग्रोथ किए बिना ये ग्रोथ कभी नहीं मिला, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। मैंने उनको पूछा 6 महीने में तूने कुछ भी नहीं पाया? मैंने कहा मुझे उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं कहा तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा जब तू ज्वाइन हुआ तब तेरा कॉन्फिडेंस क्या था? जब तू ज्वाइन हुआ तब ये बिजनेस के बारे में तेरा नॉलेज क्या था? जब तू ज्वाइन हुआ तब तेरे अंदर एक्साइटमेंट कितना था? आज कितना है? जब तू ज्वाइन हुआ तेरे अंदर कौन सी स्किल थी? आज तेरे अंदर क्या क्या स्किल है? जब तू ज्वाइन हुआ तब तेरी सोच क्या थी कि मुझे कितने टाइम यहाँ काम करना है, और आज तेरी सोच क्या है? जब तू ज्वाइन हुआ तभी तुझे क्या चाहत थी, आज क्या है? 6 महीने के बाद अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, अबाउट कंपनी, अबाउट फ्यूचर, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट हमारी दूसरी कंपनी के साथ हमारा कंपनी का प्लान, ये सब नॉलेज तुझे मिला? मैंने कहा, उन्होंने बोला कि हाँ मिला। जो पहले तेरी सोच थी आज बदली? तो कि हाँ। जो पहले तेरा एक्साइटमेंट, तेरे अंदर जो स्किल था अभी ज्यादा है कि कम? मुझे बोला ज्यादा है। मैंने कहा किसने बोला तेरा ग्रोथ नहीं? बाहर की दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अलावा जब तक हम ये नहीं करते तब तक हमको ये नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ पे फोकस, हमारी नजर यहाँ रहती है। दोस्तों गलत है। अगर हमको बड़ा करना है तो इनके साथ हमारा ये जरूरी है। ये कभी आएगा जब ये आएगा। मेरा भी दोस्तों 8 महीना अगर मैं पकड़ू सही तो 6 महीने तक तो मुझे भी इनकम नहीं मिला था, लेकिन आज मैंने कहा 8 लाख से ज्यादा मेरा इनकम। तो यही है दोस्तों रियल ग्रोथ, जो विजिबल है, जो दिखता नहीं है। यहाँ दिखता है, ये फिजिकल है, एक्सटर्नल है। जो दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं, जैसे हमारे अकाउंट के अंदर पैसा है तो ग्रोथ हुआ। लेकिन किसकी वजह से? हमारे प्यारे डायमंड बोलते थे कि सरस्वती के बिना कभी लक्ष्मी नहीं आती। तो दोस्तों ये सरस्वती है, लक्ष्मी है। तो ऐसा ही नहीं है दोस्तों। कभी मत बोलो कि मेरा ग्रोथ नहीं होगा। ये जितना ज्यादा करोगे इतना ज्यादा ये ग्रोथ होने वाला है आगे के टाइम। एक बीज जो हमने डाला है जमीन के अंदर, अगर वो हाइब्रिड है, अगर उसके अंदर दम है और फर्टाइल जमीन, फर्टाइल है, लैंड फर्टाइल है, तो पेड़ बनना ही बनना है, हमको फ्रूट मिलना ही मिलना है। एक टाइम, सबका टाइम अलग रहता है, इसके हिसाब से रहता है। ये कितना आपके अंदर बढ़ता जाता है इसके हिसाब से ये बढ़ता है। ये लीडर भी है, गुड लीडर विद गुड डाउनलाइन मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और लीडर बड़ा पैसा कमाता है, अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अच्छे फॉलोवर होने चाहिए। अगर आपके साथ अच्छे फॉलोवर्स है तो ही आप अच्छा लीडर बन सकते हो, और उसके लिए डाउनलाइन मैनेजमेंट लगता है। घबराओ मत दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें, उसमें सिंपल है। डाउनलाइन मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? डाउनलाइन मैनेजमेंट के 2 ऑर्नामेंट रहते हैं। डाउनलाइन मैनेजमेंट के 2 ऑर्नामेंट रहते हैं। एक है रिलेशनशिप, सबके साथ में हमारा रिलेशनशिप, डाउनलाइन मैनेजमेंट, क्योंकि एक साथ में काम करना है और हमको आगे बढ़ना है। अरे खिटपिट तो हमारे घर में भी होती है, हमारे 5-6 फैमिली मेंबर्स है, तो उनसे क्या हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं? थोड़ी देर के लिए होते हैं। लेकिन हमारा जैसे गुजराती में बोलते हैं मतभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना। तो यहाँ पे रिलेशन हमको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग हमारे साथ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके बात करना चाहूंगा नेटवर्क वर्सेस फैमिली। हमेशा मैं मानता हूँ जैसे जैसे पौधे को डेवलप करेंगे एक पेड़ बनेगा, वैसे नेटवर्क पौधा बनाने के जैसा है, वैसे ही नेटवर्क दोस्तों फैमिली के जैसा है। जैसे आपकी फैमिली है, ये नेटवर्क एक फैमिली है। अगर हम कंपेयर करेंगे
नेटवर्क की दुनिया और फैमिली, तो जो हमारे डायरेक्ट है, जैसे हमारी फैमिली, हमारी हमारी वाइफ या हमारा स्पाउस है, ये हमारे डायरेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे हमारे ब्रदर सिस्टर रहते हैं, वैसे हमारे यहाँ और अलग हमारे उसके डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे डायरेक्ट रहते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। जैसे रिलेशन होना चाहिए कि टीम, उसकी टीम जो है आपके नेटवर्क डेवलप होते जाता है, वैसे यहाँ पे आपके चाइल्ड, तो ये फैमिली है, जैसे जैसे भी आपके डायरेक्ट आपके आपके चाइल्ड है, और उसके उसकी जो टीम है उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसके चाइल्ड है। तो उनको कैसे हम संभालते हैं, यहाँ भी ऐसा रिलेशन दोस्तों, लव रिलेशन, अवर टीम और नेटवर्क इज अवर फैमिली। और मैंने ये मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मेरी फैमिली यही फैमिली को माना, और आज इसीलिए मेरी ये फैमिली खुश है। ये फैमिली की वजह से मेरी घर की फैमिली, मतलब मेरे पर्सनल फैमिली जो है वो, एक दिन ये बिजनेस न करने देने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है। लेकिन आज वही फैमिली ये लाइफ एंजॉय, सबका पासपोर्ट बन चुका है फॉरेन टूर के लिए, लेकिन अभी तो कोरोना। ओके दोस्तों, सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप अगर जितने निखरेगी आप बड़ा इतना होते जाओगे। लीडरशिप के बारे में बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट मेकिंग एक्सक्यूज। यहाँ जहां एक्सक्यूज शुरू होता है लीडरशिप खत्म होता है। बहुत आगे नहीं बढ़ पाते कि नेटवर्क की दुनिया में अगर लंबा खेलना है, लीडरशिप हमारी निखरनी चाहिए। और दोस्तों लीडरशिप के बारे में बोलूंगा, जैसे हम बोलते हैं कि सफलता किसी जैसे गुजराती में हमारे हम बोलते हैं कि सफलता कोई नो इजारो नहीं, और सफलता एटली सस्ती पर नहीं, सक्सेस इतनी सस्ती नहीं है। तो उसके लिए हमको कुछ प्राइस पे करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ती है। और यहाँ, हाँ यहाँ दोस्तों डायमंड बनने के लिए, जैसे पत्थर को डायमंड बना जाए, यहाँ हमारे लीडर से हमको डायमंड करते हैं। हर छोटी छोटी चीज में हम एक्सक्यूज करते हैं। कोई लीडर बोलता है कि जा तुझे फॉलो करना है, बोलता है मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई। हर कोई कम काम करके बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है, कभी नहीं हो सकता। छोड़ना पड़ेगा घर, अपने आप को तपाना पड़ेगा भट्टी में, तभी जाके लीडरशिप। लीडर हम लेवल से बन जाते हैं। माय लाइफ स्टाइल में बिजनेस में आने के बाद लेवल से हम लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम लीडर नहीं बनते। हमारे अंदर जो नॉलेज, हमारे अंदर जो लीडर बनने के बाद जो हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों क्या चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब छोटा था, बिजनेस के अंदर छोटा था, मतलब मेरी अभी मैं बोलूं तो शायद मेरी जो आज के हिसाब से बोलेंगे तो 70-80 हजार में मैचिंग नहीं था। उसी दिन से मेरे पास लैपटॉप, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, मेरी स्पार्क गाड़ी ली थी मैंने। सबसे पहले जो गाड़ी मैंने ली सेकंड हैंड गाड़ी ली, उसके बाद स्पार्क। तो स्पार्क के अंदर पिछली सीट में मैं रखता था, कोई बैठ नहीं पाता, लेकिन वो मैं साथ में लेके घूमता। टीम छोटी थी, प्लान लेने के लिए मुझे ग्रुप में से किया बोला जाता था। दाहोद तक में जब प्लान लेने जाता था यहाँ से 200, 150, 200 किलोमीटर, टीम मेरी नहीं थी, फिर भी ग्रुप ने बोला है, एक सिस्टम है तो मुझे करना है, क्योंकि जहां मैं नहीं हूं वहां पे कोई भी लीडर मेरी टीम को संभाल रहा है। तो उसी दिन से जरूरत नहीं थी 80 हजार मिनी मैचिंग के हिसाब से प्रोजेक्टर, शायद मुझे कोई लीडर कंपलसरी नहीं बोल सकता था, मेरे अपलाइन भी नहीं बोल सकता, मैंने खुद के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 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 टीम के अंदर मैंने लोगों को सिलेक्ट किया, जैसे पहले 8 लोगों को, फिर बाद में 50 लोगों को, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए। और दोस्तों मैं हर हर जितना हो सकता है मैं लोगों के घर में जाता हूँ, हाउस विजिट करता हूँ, उनके घर में बैठ के जिम्मेदारी ले कि 5 साल भरोसा कर सकते हो हमारे पे। मेरी लाइफ ये है, मुझे ये मिला है, अगर आप भरोसा कर सकते हो 5 साल के अंदर यहाँ तक पहुंचाएंगे हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जिन जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आज लिया, उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार, और करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो यही लीडरशिप में जो सीखा वो वही बोल रहा हूँ। कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है दोस्तों, और कोई बड़ा, मैं इतना बड़ा कोई गुरु नहीं हूँ कि मैं आपको मैं कुछ बात कर सकूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी मगर काम की बात। जैसे शक्तिमान बोलता है, छोटी छोटी मगर मोटी बात, छोटी छोटी
जिस पर हमारी नजर नहीं जाती, हम नजरअंदाज करते हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। छोटी छोटी चीज से डेवलप सक्सेसफुल हैबिट्स, छोटी छोटी सक्सेसफुल हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन हमको तो बड़ा सक्सेस चाहिए, तो कहां से आएगा दोस्तों? स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट, छोटे छोटे अचीवमेंट से तो बड़े अचीवमेंट बनते हैं। छोटी छोटी सफलता से तो बड़ा सफलता मिलती है। छोटे छोटे चेक से तो बड़े चेक मिलते हैं। तो हमको जो पाना है दोस्तों, हमारी फोकस, हमारा हमारा नजर कहाँ रहना चाहिए? छोटी छोटी बातों में। जैसे कि छोटी छोटी स्किल, 1-to-1 जो करना है, फॉलो, होस्टिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, बुक रीडिंग, लेवल लेवल बदलना, रैंक, परफॉर्मेंस बोनस लगातार लेना, ये छोटी छोटी बातें थी जिसकी आदत हमको डालनी है और हमको ये अचीवमेंट करना है। ये छोटे छोटे अचीवमेंट एक दिन हमको बड़ा अचीवमेंट देंगे और हमको बिना काम किए पैसा हमारे नेटवर्क की काम करने की वजह से आते रहेंगे। लेकिन शुरुआत हमारे से होगी। हम अगर चाहते हैं कि हमारी टीम में वो हो, तो हमको करना पड़ेगा। छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटी छोटी सफलता है हमको बड़ा सफलता दिला सकती है। फोकस छोटी छोटी बातों में। बेसिक जो मैंने आपको दिखाया, 200 किलोमीटर की एरिया के अंदर जो मेरे टीम के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, मैं खुद उसको बेसिक ट्रेनिंग देता था और बिना बेसिक में उसको बिजनेस शुरू करने नहीं देता था। तो छोटा छोटा लोगों के अंदर से लीडर्स निकलते गए, आज बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला। तो छोटी छोटी चीज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि टीम में आपको आपकी टीम से एक स्टेप आगे रहना है। ये बात छोटी है, लेकिन क्यों रहना है आगे बात बोलूंगा दोस्तों। एवरी वीक हमारा चेक हमको उठाना है, एक हैबिट हमको डालनी है, जितना भी भले छोटा हो, अरे 90 रुपए का भी भले हो, लेकिन हमको एवरी वीक चेक लेना चाहिए। क्यों ये सब क्यों करना चाहिए? मैं कुछ बातें बताई दो क्यों करना चाहिए सब। तो रीजन नंबर 1, ये बिजनेस का ऑनरशिप। मारो धंधो जो हमारे हैं, हमारे मेंटर, हमारे रोल मॉडल, हमारे उद्योग सम्राट बोलते हैं, गुड फादर बोलते हैं मारो धंधो। तो इतने बड़े आदमी को जो एक ये मारो धंधो छोटे छोटे लोगों के साथ बैठने के लिए उसको इजाजत देता है, क्यों? तो वो मारो धंधो समझते हैं। ओनरशिप हमको हमारे बिजनेस की लेनी पड़ेगी। हर बार हमारे अपलाइन हमको कुछ करके देंगे तभी हम करेंगे। जब तक हम ओनरशिप नहीं लेते, हमारा हमारा टीम के अंदर हमारा नाम नहीं होता, मतलब हमारा हम लीडर नहीं बनते, हमारे फॉलोअर्स क्रिएट नहीं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यही डुप्लीकेशन टीम में होगा। जैसे मैंने खुद ने जो सिस्टम लगाया, मैंने लगातार किया, आज ऑलरेडी ये मेरी टीम के अंदर वो सिस्टम लग चुकी है। जैसे मैं आपको बोलूं कि छोटे बच्चे को हमको सिखाना नहीं पड़ता है कि बेटा मंदिर में या घर में चप्पल या जूते पहन के अंदर नहीं आना है, नहीं सिखाते। तो कैसे सीखता है वो? कल्चर से। कैसे? हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम में आता है, जो सिस्टम देखता है उसकी हैबिट में आता है, और वो हैबिट एक दिन धीरे 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 सिस्टम बन जाती है, और सिस्टम लंबे टाइम तक सिस्टम चलाने से कल्चर बन जाता है। तो जैसे मैंने शुरू किया था 2 दिन का ट्रेनिंग फंक्शन है, सब कुछ एसएसजी ट्रेनिंग आज भी चल रहा है मेरी टीम में। जो आज से मतलब कई साल, 7-8 साल पहले मैंने जो सिस्टम लगाया था, आज भी चल रहा है। वो अधिक कई गुना मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। लेकिन खुद मुझे पहले करना पड़ेगा। अगर हम जूते बाहर रखेंगे मंदिर में जाने से पहले, तो वो बच्चे देखते हैं और वो भी समझते हैं कि मंदिर में या घर में जूते पहन के नहीं जा सकते। हमारे टीम के अंदर हम जो करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। ये सब हमको क्यों करना है? क्योंकि हम जो करेंगे वही टीम करेगी। हम जो बोलेंगे कि ये करो, वो करो, ये करो, टीम नहीं करती। टीम हम जो बोलते हैं वही करती है। क्योंकि दोस्तों मैं दूसरी बात मानता हूँ, एक कंपनी चलती है कंपनी की एमडी की सोच की वजह से, उसकी विजन की वजह से, और एक नेटवर्क चलता है एक लीडर की सोच और एक लीडर की विजन के कारण वो चलता है। मतलब एक लीडर, उनका नेटवर्क उसका प्रतिबिंब होता है, एक नेटवर्क है उसका लीडर उसका प्रतिबिंब होता है। मतलब आप जैसा करेंगे उसका इसका डुप्लीकेशन आपकी टीम करती है। दोस्तों क्यों करना है?
तो हमारे टीम के अंदर हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तभी तो हम लीडर बनेंगे, तभी तो हमारी लीडरशिप निखरेगी। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इधर हमको देखना पड़ेगा, और बी रेडी फॉर शॉट्स। झटके हमारी लाइफ में हमको रेगुलर मिलते हैं दोस्तों। इन नेटवर्क बोले तो, इन नेटवर्क बोले तो लाइफ में, और बोले तो नेचर में, सृष्टि में, हमारे पर्सनल लाइफ में, या नेटवर्क की दुनिया में रेगुलर जड़ आते रहते हैं, झटके आते हैं। 2-3 साल में जैसे एक पौधा बड़ा हो रहा है और पेड़ बनने वाला है, बीच में कई बार बनते बनते उसके पान निकल जाते हैं, उसकी शाखाएं को कोई आके लकड़ी मार के काट देता है, या कोई बच्चा आके कुछ भी कर देता है, कोई बकरी या कोई भैंस मतलब आके बफेलो कुछ उसको खा जाती है, कुछ भी होता है, लेकिन फिर से वहां से वो आगे बढ़ता है। तो नेटवर्क में भी कभी कभी टीम बनती है, बिखरती है, कोई लीडर कभी कभी छोड़ के भी जाता है, तो होता है, लेकिन अपने लोग जरूरत नहीं है जिनके साथ हमने बिजनेस शुरू किया है वो लोग रहे, क्योंकि सबका गोल, सबका टारगेट, सबका काम करने का तरीका, सबका नीड अलग रहता है। लेकिन नेटवर्क की दुनिया में 2-3 साल में जैसे हमारा ग्रोथ होता है, कभी वसंत ऋतु में ज्यादा स्पीड में ग्रोथ होता है, कभी ठंड में पौधा स्टेगनेंट हो जाता है, ग्रोथ नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन वहां पे रुका हुआ होता है। कभी कभी नेटवर्क भी ऐसा रुक जाता है, और कभी कभी स्टॉक आता है, मतलब कोई झटके लगता है, तो 1-2 हमारी जो डाली है, जो हमारी शाखा है, वो टूट भी जाती है। कभी कभी होता है, लेकिन इसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए। क्यों? तो बाहर की दुनिया में और हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये होता है। पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चलता है, कभी कोई बीमार गिर गया, कभी कोई कोई इश्यू हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम शॉक प्रूफ बनना पड़ेगा। और नेचर में भी दोस्तों, नेचर में भी झटके आते रहते हैं, जैसे इधर सुनामी आ गया, इधर अर्थक्वेक हो गया, इधर कोई एक्सीडेंट हो गया, इधर कोई समुदाय के ऊपर कोई बड़ा कोई बीमारी आ गया, कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके प्रूफ हमको, उसके शॉक प्रूफ हमको बनना पड़ेगा। झटके से हमको हमारे अंदर उसके आदत लगानी पड़ेगी, और तैयार रहना पड़ेगा, बी रेडी। जैसे आज कोरोना वायरस, तो आज 2 महीने पहले जो हमारी दुनिया, 2 महीने पहले जो हम चल रहे थे, जो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, आज 2 महीने में हमारी सोच, हमारी वर्किंग स्टाइल कितनी चेंज हो चुकी है। तो ये झटके आते रहेंगे, लेकिन हमारा धर्म है, जैसे हमारे महागुरु हरिशंकर सर हमेशा बोलते हैं, तो किताब में लिखा है कि हमारा धर्म है, तो धर्म के हिसाब से हमको कर्म करने, हमको हमारा काम है वो करते रहना है, आगे बढ़ते हैं। कोई आगे मुझे बोलता था, यूपी में मैंने बोला कि आजा मीटिंग में, आजा ट्रेनिंग में, आजा, तो कोई बोलता था कि सर ठंड बहुत है। मैं भी बोलता था कि ठंड उसका काम करेगी, तेरा काम करेगा। कोई बोलता था मेरे घर में कोई मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए तो लोग हैं संभालने के लिए, तू तो आजा, तेरा धंधा। तो ये दोस्तों होता रहता है, और वेलकम टू न्यू चेंज। तो आज की परिस्थिति में हमको बदलाव लाना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति, जैसे शौक हमको लगते हैं, उसी में से कैसे रास्ता लेना। जैसे बोलते हैं कि आज का समय मुसीबत है या मौका। तो दोस्तों 3 तरह के लोग आज हमारे साथ। वेलकम टू न्यू चेंज। करंट सिनेरियो क्या है? तो आज हमको घर में बैठना है, सेफ रहना है। सबसे बड़ा, अगर आज हमारे परिवार का और हमारे नेशन का, अगर हम राष्ट्रभक्त हमारे अंदर है, अगर आज हम हमारे फैमिली के लिए, हमारे नेशन के लिए आज सबसे बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो घर में बैठेंगे तो हमने बहुत बड़ा देश के लिए, समाज के लिए, हमारे फैमिली के लिए किया। एक बात आज की मैं एक वीडियो बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आज की लाइफ में कितनी तरह के लोग, एक छोटा वीडियो देखेंगे हम फिर भी।
पहले वो जो बहुत डरे हुए हैं, दूसरे वो जो स्थिर हैं और इस दौर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरे वो हैं जो लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं। आज हम इन तीनों की परिभाषा आपको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आप ये समझ पाएं कि आप इन तीनों श्रेणियों में से अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं। क्या आप डरे हुए हैं, क्या आप स्थिर हैं, या आप लगातार अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। इस समय लॉकडाउन में मूल रूप से 3 प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो डर के साए में जी रहे हैं, यानी जो बेहद डरे हुए हैं। दूसरे वो हैं जो इस दौरान स्थिर हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। और तीसरे लोग वो हैं जो खुद को लगातार एक बेहतर व्यक्ति बना रहे हैं। ये 3 किस्म के लोग हैं। पहला जो श्रेणी है वो है डर, दूसरी श्रेणी है सीख, और तीसरी श्रेणी है विकास। आपकी स्क्रीन पर इस समय 3 हिस्सों में बटा हुआ एक ग्राफिक है, और इसमें लिखी गई बातें आपको बताएंगी आप इस समय किस श्रेणी में हैं या किस जोन में हैं। जो लोग डरे हुए हैं वो फियर जोन में रह रहे हैं। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा सामान जमा कर रहे हैं, यानी पैनिक बाइंग कर रहे हैं। खुद भी डरे हुए हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं, हर बात पर शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे लोग हर समय नाराज और दुखी रहते हैं। ये लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आने वाले हर फेक मैसेज या फेक न्यूज से परेशान हो जाते हैं, और उस मैसेज को भी बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। दूसरे हिस्से में वो लोग हैं जो लर्निंग जोन में है, यानी ये लोग इस मौके का फायदा उठाकर हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मानसिक रूप से स्थिर हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग मान रहे हैं कि वो स्थितियों को नियंत्रित अब नहीं कर सकते, यानी संकट की इस घड़ी में अब सब कुछ उनके हाथ में नहीं है। जो चीजें और जो विचार इन लोगों को डराते हैं, ये लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर डराने वाली फेक न्यूज हो। ये लोग सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं और सोच समझकर ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे लोग फेक न्यूज फैलाने वाले या डराने वाले मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करते, और ये लोग जानते हैं कि संकट की घड़ी में सब लोग मिलकर ही इसका सामना कर सकते हैं, यानी ये लोग पैनिक मोड में नहीं है। तीसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो इस कोरोना काल में, इस संकट में खुद को पहले से बेहतर बना रहे हैं, यानी ये लोग ग्रोथ जोन में हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं लगातार कि भविष्य की तैयारी कैसे करनी है। ऐसे लोग खुद का और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और अपनी खुशी और उम्मीदों को दूसरों के साथ बांटते हैं। ऐसे लोग जीवन में आ रहे नए नए बदलावों को अब स्वीकार कर रहे हैं और उन्हीं बदलावों के मुताबिक अपना व्यक्तित्व बदल रहे हैं, अपनी रणनीति बदल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि ग्रोथ जोन में शामिल लोग अपने रिश्तों को भी बिगाड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें मजबूत कर रहे हैं, धैर्यवान और शांत बन रहे हैं और खुद को ज्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव बना रहे हैं। अब आप खुद तय कर लीजिए कि आप किस जोन में हैं, किस श्रेणी में हैं, और आप किस श्रेणी में जाना चाहते हैं। तो सर आज आपने देखा ये न्यूज के अंदर 3 तरह के लोग हैं। हम किस श्रेणी में, हम कौन से पार्टी, पहले, दूसरे या तीसरे? तो मैं समझता हूँ नेटवर्क, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जो पहली 2 श्रेणी में कभी नहीं सकते। आप ग्रोथ जोन में, विकास करने की यात्रा वाले जोन के अंदर आप आ चुके हैं। और मुझे विश्वास है, और दोस्तों ये प्रयास, जैसे आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हमारे महागुरु, हमारे मेंटर किशोर आईडे सर जी की जैसे आज टीम के लिए हर रोज एक नए लीडर की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयरिंग, तो विकास की यात्रा हर दिन टीम के लिए सोचना। दोस्तों विकास की यात्रा के लिए आज हमको मन बनाना ही होगा, हमको खुद को बदलना होगा। और आज के समय में मेजर अफेक्टेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया जो थोड़ा नुकसान होने वाला है, एक रीत से एक ओर से हम बोले मुसीबत, लेकिन दूसरी ओर ये मौका है। तो आज एक स्टडी के अंदर बताया गया, ऑटोमोबाइल्स जो पहले से धीमा चल रहा था, तो आज एकदम धीमा होने वाला है, शायद
कहां तक जाएगा बोल नहीं सकते। रियल एस्टेट आज एकदम आज की परिस्थिति से अफेक्टेड है। ज्वेलरी आज के समय के अंदर पैसा रहने पर भी शायद हम हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी ज्वेलरी, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहे और अगले 6 महीने 1 साल तक बड़े कोई गैदरिंग नहीं होने जाएगी, गैदरिंग नहीं होंगे या कुछ शादियां नहीं होगी, बड़े गैदरिंग नहीं होने देगी सरकार, तो ज्वेलरी। फर्नीचर फर्निशिंग इंडस्ट्रीज डाउन जाने वाली आने वाले टाइम में, ये होना है। क्लोथिंग इंडस्ट्रीज अफेक्ट होने से बचने वाली नहीं है, और ट्रैवल्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज पर फिर भी वो भी डाउन जाने वाली है, क्योंकि ट्रैवल आप समझ रहे हो, तो ये भी बिजनेस डाउन होने वाला है। एविडेशन इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन होम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, आज कौन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कौन जाएगा थिएटर में तुरंत। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब इंडस्ट्रीज मैंने सब इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में, सर्विस सेक्टर, ये सब में गिरावट आने वाली है और बहुत बड़ी। हमारी जवाबदारी क्या है? बेस्ट टाइम टू अपडेट अवर सेल्फ। हमारे आज के टाइम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हमको खुद को अपडेट कर सकते हैं। जैसे सर ने इतना बड़ा रेगुलर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे जो मैं टीम डायरेक्ट संभाल रहा हूँ और मेरी जो टीम है उसके अंदर जूम के द्वारा कुछ ना कुछ कार्यक्रम, जैसे मेरा जो छोटा टीम है, जो मेरे जिनको मैं डायरेक्ट संभाल रहा हूँ, एवरी डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ हम करते रहते। आज के समय के अंदर हमको क्या करना है जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हम तीसरी श्रेणी के अंदर है, ग्रोथ जोन में। हमको सीखना है और घर में बैठ के हमारा 2 मकसद होना चाहिए। एक, हमारे फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहे। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा है हमारा नॉलेज बढ़ाना, हमको खुद को अपडेट करना, लर्न टू गिव प्लान्स। दोस्तों घर बैठे बैठे आप प्लान सीख सकते हैं और सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए, क्योंकि मारो धंधो, ये टाइम को हमको वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक क्वारंटाइन के टाइम, ये घर के अंदर बैठने का जो मौका मिला, लॉकडाउन, बहुत सारी चीज मैंने नई नई सीखी, तो हमको सीखना पड़ेगा। लर्न टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक समय था, एक जमाना था, हम हमारे गुरुओं से सीखते थे, बहुत समझते थे, सुनते थे कि फॉरेन के अंदर ऑनलाइन बिजनेस चलता है, चाहे 250, 300, 500 किलोमीटर दूर रहेंगे, वो लोग पीयूपी करते, मतलब मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। थोड़ा अजीब लगता था कि हमारे यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा। आ गया आज, मैं खुद टेक्नोलॉजी नहीं जानता, सही में मुझे भी टेक्नोलॉजी नहीं आता, लेकिन इन दिनों में मैंने सीखने की कोशिश की। ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन में हमको जाना पड़ेगा। जो परिस्थिति हमारे विपरीत या अनुकूल रहती है, उसी के हिसाब से हमको अपने आप को तैयार करके आगे कैसे निकला जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, वो हमको सोचना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी, कभी कभी हम ट्रेनिंग लेते थे, मीटिंग लेते थे, सेमिनार करते थे, सामने 400, 500, 1000 लोग बैठते थे। आज मेरे सामने कमरे में या 2 लोग, लेकिन मेरे घर के बाहर न जाने कहां से आप मुझे देख रहे हो, मुझे समझ नहीं जमता था, क्योंकि ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार स्टेज पे लिया है, सर ने बोला एक वीडियो बनाना है, एक खुद का एक वीडियो बनाया मैंने 13 मिनट का, कितनी बार रिटेक, लेकिन सीखा। जैसे आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल। कोई भी काम पहली बार जब आप कर रहे हैं, कोई भी नया काम जब पहली बार आप कर रहे हैं, तो थोड़ा तकलीफ देता है। जैसे
10,000 का जूता हम नया हम लाते हैं तो पहली बार तो वो भी दिक्कत देता है, मतलब थोड़ा हमको अच्छा फील नहीं करते पहली बार। जैसे हमको गाड़ी सीखनी है तो एक्साइटमेंट रखना है, गाड़ी सीखने का एक्साइटमेंट है, लेकिन सीखने का अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी अब हमको आदत बनानी पड़ेगी, और छोटे छोटे बच्चे या छोटे छोटे जो भी 25-30 साल के एज के लोग हैं आसानी से वो कर पाते हैं, हमको भी अगर नहीं करते करना पड़ेगा, और आगे वाले समय के अंदर बहुत बड़ा इसका हमको फायदा मिल सकता है। तो टेक्नोलॉजी लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके साथ ये बिजनेस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सोच थी। लेकिन दोस्तों कैसा होता है कि जैसे कलेक्टिव मास अगर काम पर लगता है, जैसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जैसे हम सोचते हैं, लेकिन कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जब काम करने लगता है तो जो असंभव कार्य है जो नहीं हम कर सकते कभी, वो हो जाता। और आज वही हुआ है। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं खुद नहीं मानता था, खुद नहीं समझ रहा था कि बिना बिना बाहर निकले, किसी के भी घर के बाहर निकले बिना बिजनेस हो सकता है, पैसा आ सकता है, मतलब बिजनेस हो सकता है, बीवी हमारा हम बढ़ा सकते हैं, हमारा चेक बना सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगा, लेकिन आज आज माना नहीं, आज करना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू। तो हमको आज के समय में हमारी सोच, हमारा काम करने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। आज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ट टाइम टू रेडी द टीम को रेडी करने के लिए एक बेस्ट टाइम है। घर बैठे बैठे भी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, या जैसे हम जूम पे बात कर रहे हैं यूट्यूब, तो हमको ये करना है दोस्तों। और टुडेज रिक्वायरमेंट, आज की रिक्वायरमेंट क्या है? आज की हमारी बड़ी रिक्वायरमेंट है हेल्थ मेंटेन करना है, वेल्थ बनाना है, और हमारी फैमिली की सिक्योरिटी करना। न जाने आगे 2-3-4 साल के बाद कोई बड़ी मुसीबत आती है, हमको फिर से घर में बैठना पड़ता है, या हमारा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, हमारी नौकरी चली जाती है, क्या करेंगे? तो ये 3 चीज आज हमारी प्रायोरिटी है, आज हमारी रिक्वायरमेंट, हेल्थ, वेल्थ और फैमिली की सिक्योरिटी। न जाने आगे कोई बुरा वक्त आ जाए, इसके लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, बेस्ट रास्ता है दोस्तों। हम वी आर लकी, व्हाई वी आर लकी, तो जो आज हमारी नीड है या हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम लकी इसलिए है, जो हम सुन रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग हैं, उसके अलावा जो एक बड़ा काउंट जो बाहर है, उससे हम ज्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, हेल्थ और वेल्थ दोनों हमारी जरूरत नहीं करती। तो सबसे बड़े हम आज लकी इसलिए है दोस्तों, भगवान को हम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जाने अनजाने में आ गए। चाहे भले किसी ने धक्का दे दिया, या किसी ने भी एकदम प्रेशराइज करके हमारा फॉर्म भर दिया, कुछ भी किया, लेकिन भगवान खुदा यीशु हमको देना चाहते। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम लकी है दोस्तों। और सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में है, इसलिए तो लकी है, लेकिन उससे भी हमारा ज्यादा लक है कि हम एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बात करूंगा हमारे प्रोडक्ट्स और प्लान। लकी इसलिए है दोस्तों कि हमारा मैनेजमेंट जो है एमआई लाइफस्टाइल का, वो शायद कभी आपको देखने को मिलेगा अदर्स कंपनी में। इसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बात करने जाऊं तो हमारे प्रोडक्ट्स और प्लान तो सबसे अनोखे खूबियों से भरे। जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों आज भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि आज के समय में हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो अपने आप वायरस से दूर रह सकते हैं। और मैंने तो सुना है, अभी पक्का क्या कैसे होगा पता नहीं है, कि अगर अभी आने वाले टाइम में अगर हम फॉरेन में जाएंगे, मतलब इंडिया छोड़ के बाहर जाएंगे, तो हमारे पास के साथ
पासपोर्ट के साथ एक दूसरा पासपोर्ट हमको रखना पड़ेगा, उसमें हमारी इम्यूनिटी का रिकॉर्ड रहेगा। और इम्यूनिटी का रिकॉर्ड में अगर किधर भी गड़बड़ है, वहां पे हमारा चेकिंग होगा, तो हम फॉरेन नहीं जाते। तो इतना इम्यूनिटी का आज अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और करना पड़ेगा हमको। तो वो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भारत सरकार बोल रही है, क्या बोल रही है, आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको यूज करनी चाहिए। तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट, हमारी एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड 2019 के अंदर टाइम्स ऑफ ग्रुप ने एक हेल्थ केयर का उनको अवार्ड मिला। दोस्तों लकी है कि नहीं? कितनी प्रोडक्ट है इंडिया की जो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है, कितनी प्रोडक्ट है चेक करो, उसमें से कितनी माइलेज की। इसलिए हम लकी है। जितना हम शुक्रिया अदा करें भगवान का, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट ये से प्रोडक्ट हमारे लिए डिजाइन, साइंटिस्टों, दोस्तों हेल्थ के साथ वेल्थ, और इतना बढ़िया प्लान है। आज उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, फिर भी प्लान के बारे में दोस्तों बोलूंगा कि इतना बढ़िया प्लान है कि आज के टाइम पे अगर आप काम करते हो, उतना काम अगर किधर भी दूसरी कंपनी में करते हो, इतना इनकम नहीं मिलता है। जैसे कि आज दोस्तों हमारे मेंटर सभी नेटवर्क करके रोल मॉडल हमारे किशोर जी आहिर सर, जिनकी एक वीक की इनकम ऐसे टाइम के अंदर 3.5 लाख मतलब 3,35,000 एक वीक की इनकम है। वो क्यों हुई, कैसे हो सकती है? तो हमारे प्लान में। तो वेल्थ के लिए घर बैठे बैठे आज बहुत बड़े बड़े इनकम, जैसे कि लास्ट मंथ की मेरी इनकम 3.5 लाख महीने का। तो ये दोस्तों पावर है माई लाइफ स्टाइल का, हमारे प्रोडक्ट और प्लान का। दोस्तों मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा माय ऑल लीडर्स एंड माय एंटायर टीम को, जिनकी कारण, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं जो आज मुझे जो भी मान सम्मान इज्जत आज किशोर सर ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बुलाया है, और एक बार तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था। सर का मैसेज आया था तो मुझे लगा कि कई बार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कंपनी में। एक नीलेश पटेल है और नीलेश पाटलेकर है मुंबई से, तो कभी कभी नीलेश पाटलेकर का मैसेज या उनके लिए कुछ इधर उधर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सर का मैसेज शायद नीलेश पाटलेकर जी हमारे जो लीडर है उनके लिए हो, लेकिन सर का फोन आया कल। दोस्तों ये कैसे? क्योंकि मेरी टीम, मेरे लीडर्स जो मेरे साथ, मेरे पायनियर्स जो लीडर है, मेरी टीम है, उनकी वजह से जो मैं बना हूं, जो मेरा अचीवमेंट है। और दूसरा मेरे ऑल गुरु जो मैंने आगे बताया था, जीके पटेल सर, सीएन पटेल सर और हरीश सेठेकर सर, जिनकी गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं। तो ये मैं ऋणी हूँ, थैंक्स कहना चाहूंगा। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे महागुरु किशोर आहिर सर, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया, आपके सामने बोलने का मौका मिला। और सर की ऑल लीडर्स को भी, और जो मैनेज किया है सबने, उनको भी, और एंटायर टीम को, और आप सबको जो मुझे दूर दूर से आप सुन रहे हैं, और हमारी कंपनी को भी। तो लास्ट में थैंक यू बोल के दोस्तों, अगर आपको मेरी बात इधर भी अच्छी लगी है तो मैंने यहाँ से सीखी है। अगर कुछ गलत बोल गया है मैं, अगर कुछ मेरे से कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। और दूसरा दोस्तों, मेरी आड़ी टेढ़ी थोड़ी कच्ची पक्की हिंदी आपने सुनी और आप भी थोड़े पके, तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा, और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।